Yo, पर वेलकम टू दोस्तकास्ट। यस ऋषभ एंड भप्पा बड़ा अच्छा लग रहा है भाई दोबारा आगे वेलकम बैक। या भाई इस दोस्तकास्ट की शुरुआत हुई थी तेरे और अर्पित के साथ, अब ऋषभ यहाँ पे आ गया। सबसे पहले तो ये बात है कि मैं इंस्टाग्राम पे जैसे इंसान फोमो कर रहा होता है ना, ऐसे डिजाइन में बैठ के पॉपकॉर्न खाता हुआ, क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे देखता हूँ। मैंने देखा तुम्हारी गिग चल रही थी, तुम मुनशान में पार्टी बना रहे थे। कैसा रहा है मतलब अभी तक? यू हैव बीन अ यूट्यूबर फॉर अ व्हाइल, ठीक है? ये भाई रैप करते हैं, एक नई तरह की कम्युनिटी तुम्हारे आसपास फॉर्म हुई और तुमने गाना बजाया। व्हाट इज एक्सपीरियंस लाइक? भाई बढ़िया था, काफ़ी बढ़िया था। पहली किक थी तो हमने रिस्सू भाई को बोला कि रिस्सू है आ रहा मटन है ला रहा भाई, और लीक नहीं करना। अबे हाँ भाई, कीर मारेगा फिर। सारे लिरिक्स बना देंगे, कीर मारेगा भाई। तो हमने करा भाई परफॉर्म। हमने इसको बोला कि भाई मतलब क्योंकि हम पहली बार खुद ही कर रहे थे, तो हमने इसको बोला कि भाई तू कुछ भाई माइक पास कर ले, डालियो वालियो मत टाइप स्टोरीज वगैरह में। हाँ, और बस एकदम से आ जाइयो सरप्राइज उसकी तरह, जैसे मतलब एसएप रॉकी लाता है ना ड्रेक जैसे जस्टिन बीबर आ गया क्लब में, हाँ, है ना? कि भाई कोई परफॉर्म कर रहा है और एकदम से भाई कोई और ही बड़ा बंदा आ गया और लोग खुश हो जाए कि भैंचो इतने कम पैसे दिए और दोनों देखने को मिल गए। तो भाई पैसे तो दिए भी नहीं थे, फ्री में आए थे। तो बढ़िया गया भाई, काफी बढ़िया गया। और मतलब फट रहे थे, जितने भी थे फट रहे थे। जितने भी जेन्युइन लोग थे वो रुके थे एंड तक। हमारा लास्ट था लाइनअप में और काफी बढ़िया गया ऑल एंड ऑल। स्कूल में जैसे मेरे को पता है इसने परफॉर्मेंस वगैरह करी है, क्या तू स्कूल में परफॉर्म वगैरह करता था? नहीं। तो तेरे लिए कैसा था कि एक तो ये होता है यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है, और ऐसे लाइव स्ट्रीम करना। बाय द वे व्हिच आई कंप्लीटली लव, इसी वजह से मैंने ट्वीट करा था। फिर तूने कहा भाई पीडीए कर रहे हो। पीडीए भाई मतलब जेन्युइन मेरे को एक तो ये लगता है कि भाई कोई इंसान ऐसे लाइव स्ट्रीम करे, उस पर जैन विन लिखे, विच मीन्स अ विन फॉर द जैन्स, ठीक है? मैं तो ये समझता हूँ, ऑफ कोर्स। और तेरे फॉलोअर आके कुछ कुछ बात बोलते हैं, तो उनकी गांड भी मारता है, हाँ, पर तू जोक अपने ऊपर ले लेता है। मेरे को बढ़िया लगता है वो। तो उस ऐसी ऑनलाइन सेटिंग से स्टेज पे परफॉर्म करना कैसा लगा? मतलब थोड़ा कुछ नर्वसनेस थी या मज़े आए, फुल पावर सीन था? मतलब नहीं यार, मैं ऐसा कहूँगा कि भाई जब से यूट्यूब चालू किया है तो ऐसा होता है ना कि मॉनिटर पे तो तुमको सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं और तुमको बंदे थोड़ी दिख रहे हैं, वो 4000 तुम्हें जो देख रहे हैं। लेकिन जब सामने गया और तुम्हारे आगे 4000 के 4 भी बंदे सामने आते हैं तो वो अलग होता है भाई, क्योंकि 4000 में चलो तुम्हारा जो भी है लाइव स्ट्रीम चल रही है, मजे आ गए, लेकिन वो जो 4 बंदे आते हैं ना वो दिख नहीं रहे कि तू बैठा है आगे, तो मॉनिटर ही है ना, तुम्हारा घर है वो। लेकिन तुम बाहर जाके 4 बंदों से मिलते हो, तुम्हें पता चलता है भैंचो क्या सीन है, क्या होता है भाई। गले आके लग रहे हैं, सेल्फी वेल्फी खिंचा रहे हैं, तो अलग सीन होता है वो। तो पसीने एक्सचेंज कर रहे हैं आप उसमें। हाँ बढ़िया, हाँ मतलब अपने जम्स दे रहे हैं, मुझे बढ़िया लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। कोरोना में हाथ बना रहे हैं। दूसरी वाली शर्ट निकाल दे। मैंने डैंग ऋषि को छू लिया आज। सुपर चैट 1000 रुपए भैया, मैंने आपको छुआ था। यार मैं मुंबई में ना, जब मैं मुंबई में शिफ्ट हुआ था कुछ समय के लिए, तो कुछ ऑटो वाले से मिलता था, तो वो सोचते थे कि मैं नया हूँ और मैं भी ऐसा प्ले करता था कि आई लाइक हाउ ऑडियंस की बात से हम ऑटो वालों पे गए हैं। तो ना कुछ लोग ऐसे बोलते थे, आपको पता है अमिताभ बच्चन का घर ये है, शाहरुख खान का ये है। कुछ लोग बोलते थे मैंने सलमान खान को 3 बार छू रखा है। व्हिच सेड अ लॉट अबाउट लाइक ये जो ना जिस तरह की फैंस ऑपरेट करते हैं, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। भाई बप्पा के 2000 फॉलोअर से पहले मैंने उसके हाथ को ना थोड़ी देर तक छू लिया था। बिल्कुल भाई, मैं इस हाथ को धोऊंगा नहीं। सही है भाई। भाई लैमिनेट करा ले। ऐसे रख के सो रहा है रात भर। बप्पा की सुगंध कौन सा वासीपुर में होता है ना, वो बता के सूंघ के बता ना मंत्री जी क्या खाए हैं। जोरू का मार लग रहा है। भाई क्रेजी नहीं, मेरे को बहुत बढ़िया लगा तुम्हारा जो रैप का सीन है ना, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा चल रहा है बहुत। इट फील्स अमेजिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी वाइकेरियसली उसका मजा ले पाता हूँ, स्पेशली काफ़ी मज़े आते हैं पर्सनली, क्योंकि मैं अपने गानों में मतलब थोड़ा मेरे को रहता है कि ऐसे करूँगा। हाँ। बट जब भी कोलैब्स की बात आती है तो पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं फीचर्स पे जब भी बात आती है ना, थोड़ा अच्छा निकल जाता है मेरे को। कभी कभी अपने खुद के गानों से भी ज़्यादा अच्छा निकलने लग जाता है उसमें, क्योंकि एक चीज़ रहती है कि भाई तो किसी और किस पे जा रहा है, बहन से कुछ भी बोल देता हूँ। ज़्यादा फ्री फ्लो निकलता है। पहले दिन मैंने सेक्शन से पूछा था, पता है, बहुत तमीज़ से कि मतलब उसने ऐसे बताया कि भाई गाना है इसमें रिशु है, अर्पित है ना। तो मैंने बोला कि भाई अच्छा, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, मतलब तू कर लेगा? मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगा। बट फिर मैंने इससे पूछा भाई सेक्शन में एक बात बताया यार। वो कहता हाँ बोल। मैंने कहा गाली दे सकते हैं? फिर उसने मेरे को YouTube खोल के दिखाया, कहता भाई देख ये ऋषु का पेज है, एक बार देख क्या कंटेंट है इस पे, एक बार देख क्या हो रहा है वीडियोस में, और फिर मुझे खुद बता तेरे को क्या लगता है।
कि तू गाली दे सकता है या नहीं दे पर सकता। इन ऑल ऑफ ऋषु's डिफेंस मेरे को ऐसा लगा था कि जब मैं ऋषु से मिलूंगा या मैं फोन पे बात करूंगा तो एक हाँ, बदतमीज बैंड के लौड़े, बकचोद इंसान होगा। हाँ। पर भाई आप तो विनम्रता के बिल्कुल वो अवतार हो। मैं मतलब क्या अवतार है बोलूं भाई, अवतार है। जेन्युइनली मेरे को ऐसा लगता है कि या तो ये दिस इज द वे यू परफॉर्म, बट आई डोंट सी कि उस तरह की हरामजादगी मजाकियानेस रियल लाइफ में आती है। रियल अच्छा इंसान है तू। हाँ हाँ भाई मतलब काफी हाँ। स्वीट, मतलब देखो क्या काफी बोले स्वीट भाई। कैमरा बंद करना विनम्र। मोमेंट बन जाएगा। हाँ हाँ। नहीं, आई कैन फील दैट। वो होता है ना यार ये गिग वाली बात कभी कि तुम अपने घर पे होते हो, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा होता है माँ बाप के आगे, ठीक है, मतलब तुम कर लेते हो बदतमीजी है दिला दो ये सब वो सब, लेकिन बस जब तुम जाते हो webcam में रिश्तेदारों के अकेले यहाँ, तो भाई वो रिश्तेदार थे हमारा स्टेज जब हम गए गिग परफॉर्म करने, और भाई तो वहाँ तो तमीज से पेश आना पड़ेगा ना। ऐसे ही आज हम दूसरे रिश्तेदार के यहाँ आए हैं तो तमीज से पेश आना पड़ेगा। लेकिन ऑल इन ऑल हाँ भाई मैं तमीजदार हूँ काफ़ी। कुल मिला के इस बात का तात्पर्य यही है कि तमीजदार है। हाँ। Yes. पर रिश्तेदारों की बात करते हैं कि जैसे कई कई तरह के रिश्तेदार होते हैं। तुमने कभी सुना है ये वर्ड, ये इनका नाती है? बिहार में यूज होता है, बिहार में यूज थोड़ी होता है। फिर कहाँ होता है? मतलब जैसे कि इनका नाती है, ये हमरा नाती है। जैसे इमेजिन करो कि भाई ऋषु कौन है, वो उनके सगे मामा जी का पोता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। तो तू जाता है, तो तू भी जाता है जब तो मतलब पैर छूने की पॉलिसी क्या रहती है कि भाई लाइन से सबके, मतलब मैं ऐसे ऐसे करता आगे चलता रहता हूँ। हाँ, सर पे नहीं लगाता, तेरी की पॉलिसी रहती झुकता है हूँ बस। और भाई मेरा है कि अगर 3 बंदे तो मैं छू लेता हूँ एक एक करके, अगर 3 से ज्यादा है तो मैं नारुतो रन करता हूँ। मैं जाता हूँ लाइन से 3 सबके एक ही झुकाव में सबके छू ले जाता एक ही झुकाव। मैं भी यही करता हूँ, एक ही झुकाव में ऐसे 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 ऐसे। दोस्तों चुसाव और झुकाव कलेक्टिवली होना चाहिए। Yes. मैं नहीं माना है। अच्छी बात। रिश्तेदारों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आना चाहिए था ये वर्ड। मतलब मैं रिसेंटली सोच रहा था कि चेलागिरी चमचागिरी का कुछ और वो क्या है कि इन्होंने इनका गहरा चुसाव ले रखा है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे होता है ना, जैसे डीप थ्रोट ले रखा है, डीप डाइव कर रखा है इनकी जिंदगी में। हाँ मेरे को पसंद नहीं है रिश्तेदारों के पैर छूना। मैं अपने कुछ नियम बना रखे हैं कि ये मेरे जो बचपन से देखे रिश्तेदार जो मेरी जिंदगी में वो है, कोई नए रिश्तेदार आएंगे तो मैं नहीं छूंगा। इस बात पे कई बार थोड़ी ऐसी मुठभेड़ सी हो जाती है, मुठभेड़, थोड़ी गर्माहट पैदा भिड़न होती है। हो जाती है कि अरे ये कैसे। राजनीतिक गहमा गहमी। ये लड़का अमेरिका हुआ है ना, भाई जब से अमेरिका गया है बिगड़ गया है। भाई बात वो नहीं है, आप ना जैसे देखते हो कई लोग अरे कसाना साहब का लड़का देखा आपने? जब से अमेरिका पैर गया नहीं है, छुए एक बार भी। तेरे पैर में बेंच पायरिया हो रहा है, गया। क्यों छूं मैं? नहीं, कई लोगों के पैर में फंगस होता है, कई लोगों के पैर छूने लायक नहीं होते, मतलब जेन्युइनली। हाँ भाई मैंने ना काफी वियर्ड एस पैर देखे जिंदगी में। मतलब मेरे को सुंदर से सुंदर पैर से ना घिन मचती है। लोगों को फुट फिटिश होता है, मेरे को समझ में नहीं आता कि मतलब अब ऑब्वियसली मेरे को नहीं, मैं मतलब मेरे ये को बात आज क्या, तक कभी जितने समझ हमारे नहीं कैमरे लग रहे हैं सब पे बात करना चाहता हूँ। मेरे को फुट फैटिश समझ नहीं आता। मेरे को मैं भी नहीं आता, कभी नहीं कितनी आया भी आज खूबसूरत कन्या मैं बोलूँ साक्षात जो कोई बहुत ही अच्छी कन्या आ जाए, भाई। उसके पैर जिसके बीच चाहे में गंद कितने होता है भी- सॉक्स का, मैं वो नहीं चूसना चाहता हाँ जेन्युइनली। भाई चूसना। और क्या करते भाई और भाई सब छोड़ दे भाई, तू देखना भी क्यों चाहेगा? मतलब तू क्यों ध्यान देगा? मतलब सिर्फ वो भी दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द उस पे, मतलब वो फिटिश ही थोड़ी अजीब लगती है। मैं जानता हूँ ऐसे एक इंसान को जो बोलता है कि फुट फेटिश क्यों अच्छी लगती है उसको। भाई बोलता है कि कुछ अब अंगूठा बेसिकली पैर का डिप तुम्हें होता है। पता है ना पप्पा क्यों आया आज यहाँ? कौन है वो बंदा? आज सारी बॉन्साइटी बैन होंगी। यार भाई मतलब एक तरीका गाली देने का पब्लिक में, मेरे पैर चूस ले, यू नो। भाई काफी घिनौना, मतलब इससे अच्छा तो गाली दे दे भाई। मतलब बहन का लौड़ा बोल और खत्म कर। पैर चूस ले आए, आए। यार। भाई, मतलब मैंने साउथ इंडियन अंकल्स एंड आंटीज और आल्सो सम ऑफ द नॉर्थ इंडियन वाली, तो माइक से पीछे होके क्यों बोल रहा है साउथ इंडिया की बात? तेज आके बोलना या दुरप्पा। मैंने देखा कि भाई मतलब भाई बड़े अजीब से पैर होते हैं यार, उनमें ना दरार सी पड़ गई होती है। ऐसा लगता है कि ये ग्रैंड कैनियन बन गया है पैर के बीच में, इसमें मैल मिट्टी सब घुसा पड़ा है। बैंड के लौटे धोते नहीं है अपने पैर सोने से पहले, पता नहीं क्या पावर करके जीते हैं भाई। और लेजेंड भाई उन लोगों को कोई शर्म नहीं होती इस बारे में। उन लोगों को ये फैक्ट नहीं पता कि मैंने पप्पा द बेंच पी मैं कुछ नहीं कह रहा कि मैंने गूगल पे कितनी बार पढ़ा है कि सबसे पहले कोई किसी से मिलता है तो वो शूज नोटिस करता है सबसे पहले। अबे साइकोलॉजी वाली शिट होती है विक्की हाउ टू गेट अ गर्ल बेंच के लोड़े। द फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस अबाउट यू इज योर शूज, तुम्हारे जूते। आज जो कैमरा वाले आए थे उन्होंने भी मेरी चप्पल देखी थी और मेरे को जज करा था। तुम्हें वो वाला ऐड याद है बजाज की पंखे का, जो दिखाते थे कि कुछ लोग पंखे के नीचे सोना चाहते हैं, फिर एक ऐड आता था जिसके अंदर की बजाज का पंखा है वो रूम में हर जगह हर जगह हवा देता है। हाँ। पहले सिर्फ दादाजी को मिल रही थी जो बाल पड़ रहा था बीच में।
कि चलो इसके पास तो वैसे ही 3-4 साल बचे हैं। सीनियर सिटीजन है, इनको दे देते हैं। हाँ, इनके 4-5 साल पैर छू मतलब तो ना क्या ही है। सीनियर सिटीजन का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि इनकी इज्जत करो क्योंकि ये मरने वाले अब बहुत कम टाइम बचा है, अगर अब नहीं करी तो कभी नहीं कर पाओगे फिर। भाई वैसे ऑन अ जनरल नोट, तुम्हें बूढ़ों के आंखों में मौत का डर नहीं दिखता कभी? भाई बूढ़ों के आंखों में ना पता क्या कुछ कुछ के में दिखता है, कुछ कुछ मतलब अपनी इग्नोरेंस में जी रहे होते हैं क्योंकि उनका टाइम बहुत अलग था कि मैं 108 बार अगर भगवान को याद कर लूंगा ना तो मौत नहीं आएगी। तो मौत नहीं आएगी। और मतलब इस भेड़ के लोड़े की परदादी जिंदा है। इसको शर्म नहीं आती ये सब बातें करते हुए पब्लिक में। चुप रहे भाई। सॉरी, शट द फक अप। शाउट आउट टू परनानी। तो भाई क्या मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि मेरे घर वाले देख लेंगे पॉडकास्ट और उसके बाद पॉडकास्ट बंद हमेशा के लिए। यार एक बात बता, तेरे घर वालों को पता तू यूट्यूब करता है फुल टाइम? हाँ। कुछ क्या मतलब सपोर्ट में रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, क्या सीन है? भाई बहुत अरे मम्मी देख रही है अभी मेरी, अभी तो कैसे देख सकती हैं? तो जब आ गई ये वीडियो। अच्छा हाँ, देख रही होंगी वो। अच्छा, तो क्या बोलते हैं ऋषु, तू गाली देता है, कैसे करता है? मैं क्या तेरे बारे में कैसे बात करूँ पब्लिक नहीं मतलब ये तो 2 साल पहले की बातचीत थी, अब तो अच्छा। काफी इम्यून हो गए हैं, अब कि तो हमारा ये बेटा इशू ऐसी नहीं है। रह गया है। अब कमरे से बहन के लौड़ी की आवाज आती है तो कोई रुक के ज़्यादा देर तक नहीं सुनता। अब चले जाते हैं। नहीं, ये चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है। मेरी मम्मी ने तो मेरे को अनफॉलो कर दिया हर जगह से कि मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं पर कर ले। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मेरे घर वाले ना ले इंटरेस्ट। हाँ, मतलब मैं भी चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि जब मेरे घर वालों से कोई पूछे ना कि मतलब कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो वो बोलें कि कर रहा है कुछ जो कर रहा है। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ और मम्मी कहती है बड़ी अच्छी वीडियो थी, और मैं कहता हूँ इनको अच्छी क्यों लगी, मैंने तो इसमें यार नवार वगैरह का वो कर रखा हाय है। मेरा लाल, उनको वो वाली वाइब आती हाँ, है हो ना। सकता है कि Supportive। हाँ सपोर्टिव है काफी। माय सन इज नॉट लाइक But टाइगर श्रॉफ मेरे बट इज एटलीस्ट ऑन कैमरा, यू नो। कम से कम जो कर रहा है हमें बता के तो कर रहा है टाइम। क्या बोल रहा है बेटा? सिगरेट पियो, बता के पियो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद मैं अपनी माँ के पैर नहीं छुपाऊंगा। ओ ये क्या बोल दिया भाई? मेरे को 2 मिनट लग गए प्रोसेस करने में। कॉल बैक ह्यूमर। कॉल बैक। तेरे को स्टैंड अप करना चाहिए था फिर हमारे साथ। करना है मुझे। ट्यूसडे नाइट्स को समर हाउस कैफे में होता है। मैंने बप्पा ने और इसने नहीं सॉरी मैंने अर्पित ने और एक प्रखर ने, हम तीनों ने जाके परफॉर्म करा था। तो उस जो मेन कॉमेडियन था मानिक माना, उसने बोल दिया ये वो जनता है जिनकी हमें सुननी पड़ेगी क्योंकि बाकी जनता ये लेके आए हैं। इन्होंने कहा और कुछ नहीं, इनका ट्यूसडे को चलो स्टैंड अप ही कर लेते हैं। इस तरह समझ रहा हूँ मैं, अर्पित की जनता आ गई थी। नहीं, हमारी जनता आई थी, अर्पित की नहीं। अर्पित की नहीं आई थी। अर्पित ने इनवाइट नहीं करा था, मैंने भी कम ही करा था। ज़्यादातर लोगों को प्रखर ने इनवाइट करा, उसने पोस्टर लगवा दिया था कि मैं स्टैंड अप करूँगा। अच्छा, तो फिर मैंने भी लोगों को इनवाइट कर लिया। पर पॉइंट ये है, तुम अगर स्टैंड अप करने जाते हो और कई सारे लोगों को इनवाइट करते हो ना, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बुरे जोक्स पे भी हंस लेते हैं और तुम्हें पता लगता है तुम कितने अच्छे हो। सही बात है। ओपन माइक में जाओ, बुंड फट जाएगी भाई। इतने मतलब ब्रो लाइक लोग इतने गंदे गंदे भी कर रहे थे। मैंने उस दिन इसलिए नहीं किया था काइंड ऑफ, क्योंकि पर तू आया था ना उस दिन? आया था बट करा मैंने, लिखा भी था मैंने कुछ, बट मैंने उस दिन इसीलिए नहीं करा था क्योंकि फिर जब मेरे को पता चला ना कि इतनी सारी घर की ऑडियंस आ रही है, तो फिर थोड़ा सा तो ये भी लगा कि भाई एक तो वो मैंने अपने उसमें बोलते शाहरुख तुम्हारे फ्रेंड फरीदाबाद, तो उस पर ताली आ गई। ऊपर से ना ये भी चीज़ है भाई कि मतलब उस टाइम ना ऐसा लगता है कि भाई उल्टा मेरे को स्ट्रेंज ऑडियंस के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता, समझ रहा है? मतलब मेरे को फील होता कि यहाँ पे भाई चल कोई जानता नहीं है, मैं कुछ भी बोल दूंगा, मेरे को चलेगा भाई। अगर तू कहीं जाएगा, तेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये सब्सक्राइबर बेस है, तो तेरे को लगता है कि वो तेरे को एज अ बिगिनर नहीं ट्रीट करेंगे, बोलेंगे अरे उनका तो ऐसे हो जाएगा ना कि बॉम्ब नहीं कर पाओगे तुम अब कभी अपनी जनता में। तुम चूतिया से चूतिया बात करोगे, हंस देंगे यार वो हाँ भाई किसकी पे वो कर देंगे यार, इतना चीयर अप कर देंगे ना। उनको पता है तुम्हारे रेफरेंसेस, किसी बाहर के बंदे को तुम, मेरी खुद की माँ ना हंसे हाँ भाई किसकी पे, ठीक है समझ रहे हो? तो अगर ऐसे बाहर का क्राउड आएगा ना तो बुंड फटेगी। हाँ। तो तुम्हारी अपनी थी, तुमने फरीदाबाद वगैरह कर दिया, वो पहली हाइप होगा, तुम कुछ भी बोलो, दुनिया की सबसे चूतिया चीज बोल दो, वो हंस देंगे यार, चल जाती है। एग्जैक्टली। मेरे को पर स्टैंड अप कॉमिक्स के बाद तभी तो लाइव स्ट्रीम की तारीफ करते हैं फिर नम्र भाई। अपनी जनता होती है। नहीं वो भी क्रेजी। अच्छा एक बात बता, तेरे को भी शायद पता होगा ये, एक कोई लड़का जिसने तेरा जो मीम मशहूर हुआ था, उस लड़के ने क्या आगे बोल दिया कि अरे अपना काम करना, तूने उसे बोला पबजी वबजी खेलो, तो तेरी लास्ट लाइव स्ट्रीम में फिर से आ गया एंड में, और तू बहन उस पर एक तांडव करना शुरू हो गया कि भाई भोसड़ी वाला आ गया। कौन है वो लड़का? अरे नॉट समथिंग टू मेंशन, ऐसे ही है वो, थोड़ा बच्चे को
नया नया मिल जाता है ना, तो उसने थोड़ी बहुत हरकतें कर दी ऐसी अच्छा अच्छा अच्छा। जो बोलने लायक नहीं है। बट हाँ वो थोड़ा होता नहीं बिगड़ैल टाइप के हो जाते हैं, थोड़ा कुछ भी मिल जाता है बच्चों को, तो उस टाइप का बच्चा उसने है देखा थोड़ा। मैंने ऐसे बोल दिया अब तो ये हो गया। हाँ अब तो वो हो मैंने गया, कर दिया, और करता हूँ, और करता मतलब हूँ। उसने वो नहीं देखा ना कि जो उसको मिल गया उसके लिए लोग बुंड घिसवाते हैं इतनी, और वहां तक पहुंचने के हाँ भाई। लिए उसको मैंने डायरेक्ट word उसको डायरेक्ट मिला। उसने पहले तो अपीयरेंस नहीं दी उस मीम के बाद, 4 महीने उसके घर वालों ने गांड मारी होगी क्योंकि इतनी शेयर हो गई थी वीडियो। उसने मेरे को बाद में बताया था उसके बाप के व्हाट्सएप ग्रुप तक में आ गई थी वो वीडियो, जिसमें उसका बेटा किसी ऑनलाइन स्ट्रीमर को गाली पक रहा है। तो उसने कहा 4 महीने तक तो वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाया कहीं। तो मेरे को 4 महीने बाद पता चला। मैंने कहा भाई तू जहाँ भी है सामने आ, कुछ करते हैं, बात करते हैं, तेरे साथ क्या हुआ है भाई जिंदगी में, तू कहाँ है। तो बात करी, ऐसे पता चला। तो उसके बाद मेरे को उसके बाद उसने पब्लिक अपीयरेंस दी, लोगों की आंखों में आ गया, लोगों को इंडिविजुअलिटी पता चल गई, लोग उसके चैनल पे चले गए, लोगों ने उसको फॉलो कर लिया। तो वहाँ से फिर डाउन द हिल हो गया सब, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट और यू कैन स्ट्रेट अप गो डाउन हिल। तो उसने Right. पूरा डाउन हिल वाला रास्ता चालू कर लिया उसको, क्योंकि ऑफ कोर्स इस एज में क्या मेरे तो को उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया मतलब? नहीं मतलब नहीं एक दोस्त आया एक दिन, वो कहता भैया फूकेगा। अबे लौड़े अपना काम करिए, अबे लौड़े अपना मैंने काम बोला- करना और मुझे अपना करने दे। नहीं तो उसके उसमें शेयर वगैरह हो गया, तो ऐसी बकचोदी कर रहा था, छोटा बच्चा था जो भी कुछ था। पर तूने तो उसको अच्छी तरह हैंडल करा, मतलब तू मैंने देखा तेरे को लोग फालतू गाली देते, तू ज्यादा उल्टी गाली नहीं देता कि तेरी गांड मार दूंगा। बहुत प्यारा लड़का है यार ये, बहुत प्यारा लड़का है, मतलब मेरे को तो बहुत ही प्यारा लगा है हमेशा से। मेरे को मुझे ऐसा लग रहा है मशरूम्स पे है तू ये इसलिए पहन के आएगा गॉगल्स। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं यार लोग ना ऐसे सस्पिशियसली कुछ तो देखते हैं। फायदा होना चाहिए रैप सॉन्ग्स बनाने का यार। मतलब अब तुम इतना भी नहीं दो भाई भाई हमरे में 3-4 गाने हैं भाई, अब तो पहन सकते मैं हैं यहाँ सेट्स पे यार। चेन वेन बिना पहने ऐसे मतलब बैठा हूँ भाई नॉर्मल सी शर्ट में भाई, ओल्ड बाजार की। तू कह रहा है यार ओल्ड बाजार। चश्मे क्यों पहन रखे हैं यार, बता यार, हद है। अभी तक तो मेरे को ब्रश लगवाने नहीं चाहिए थे। फॉर श्योर। पप्पा तू एसएप रॉकी नहीं है, तू एसएप पॉडकास्ट खत्म करो यार। भाई वैसे एसएप रॉकी क्रेजी है, मतलब मेरे को ज्यादा रैपर पसंद नहीं है, पर एसएप रॉकी ना मैं जब उसकी बातें सुनता हूँ जनरली बढ़िया लगता है। किसी केमिस्ट को बुला रहा है, चल हमारे साथ एसिड कर, बैठ के उनका एसिड कर रहा है, तो इस सेंस में थोड़ा चटक है, और उसका फैशन सेंस भी बढ़िया है। मतलब सारा तूने ऑड फ्यूचर के बारे में सुना है? नहीं ऑड फ्यूचर या पता नहीं क्या था उसका नाम, 7 लोग थे, इनकी वीडियो भी है ऑनलाइन कि केंड्रिक लमार गलत बोल रहा हूँ, तेरा हो गया एसएप रॉकी, टाइलर द क्रिएटर, ठीक है, तेरा फ्रैंक ओशन, और साथ में 7-8 और लोग आके फ्री स्टाइल कर रहे हैं एक के बाद एक ही 12 मिनट की वीडियो है। सारे लौंडे, वो वीडियो का कॉन्सेप्ट ही पूरा ऐसा है कि सारे लौंडे बकचोदी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी शूट हो रही है और उसी में सारे खड़े हुए हैं, कोई भाई खड़े होकर रोल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और भाई जिसका वर्स आता है वो सामने आके गा देता है, और बाकी सारे ऐसे ही खड़े हैं और रफ उसमें चल रही है पूरी वीडियो। तो इनका ये सारे पहले एक साथ सर्किट में थे, मेरे को पता चला कि भाई टाइलर द मैंने बोला तो था भाई, हर जगह एक माफिया मुंडीर होता है। हाँ भाई हर जगह एक माफिया मुंडीर होता है। जो अभी हम लोगों ने गाना सुना है ना, जो मतलब पॉसिबली व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट इज यू अर्पित, 3-4 ऐसे लोग होंगे जो एक नया रैप के अंदर करेंगे, दैट हैपन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई नो कि जितने भी लोग हैं जो दिल्ली के सीन में रैपर्स हैं, वो सब आपस में रहते हैं, बगल बगल में सुनते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है हम क्रिएटर्स तो के किसी थ्रू। के साथ भी नहीं रहते भाई, मतलब अर्पित तो तब भी आएगा इस टच में रहता है। मैं भी क्योंकि रिशु से भी मैं अर्पित के थ्रू ही मिला था। हम बात कर रहे थे ना पहले, तुम्हारा लाइक तुम यू मेट थ्रू म्यूचुअल्स, और फिर उसका तुम लोग मिले, तो वाइब क्या थी? डिड यू स्टार्ट जैमिंग राइट ऑफ द बैट? या मतलब मेरे को ऐसा नहीं था पहली बार पप्पा को देख के कि भाई कोई बाहर का बंदा आया, मेरे को इससे बनानी पड़ेगी कुछ कॉन्टेक्चुअल कन्वर्सेशन चाहिए, मेरे को इसको पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है ये कौन है। हमारी दोस्ती ना उस जमाने से आती है, भप्पा और मेरी, बता दूं क्या? बता दे भप्पा और मेरी दोस्ती Grand आती reveal। है 4-5 साल पहले से। हम मिले अभी IRL इसी साल है, पहली बार लास्ट ईयर मिले थे। मेरे जो 24 साल के ऑडियंस के मेंबर्स हैं, IRL का मतलब होता है इन रियल लाइफ, मैंने अभी सीखा है। हाँ भाई, और जैसा कि तुम कहते हो पापा बाहर चला जाऊं। अरे 1 घंटे में आ जाऊंगा ना। हाँ तो भप्पा ने 4 साल पहले जब PUBG नई आई थी, भप्पा को खेलने के लिए चाहिए थे लौंडे, और भप्पा पे थी ऑडियंस वो वाली जो होती है, मतलब आ जाती है कहीं कहीं से। तो भैया कैरी भैया का नंबर दे दो। हाँ अजय का नंबर देना तू, भाई अजय का नंबर दे दे भाई। भाई मेरे साथ खेल लो PUBG। तू मेरे साथ PUBG खेल, कैरी को ले आई हो। हाँ तो मेरे को, मैंने कहा मैं फॉलो करता था सिद्धार्थ को,
एंड बप्पा को तो बप्पा ने डाली थी स्टोरी पबजी खेलने आ जाओ, तो मैंने कहा बप्पा भाई मैं खेलूंगा, तो कह रहा हाँ भाई आ जियो भाई। मतलब मैं ऐसे कोई वो नहीं हूँ यूट्यूबर वगैरह, मैं नॉर्मल कोई जनरल बंदा हूँ, उसकी रिक्वेस्ट में आया हूँ बप्पा की कि चल खेलते हैं। मैं फॉलो करता था बप्पा को ऐसे ही। हाँ तो मैंने कहा तो ठीक है। यूट्यूबर नहीं है? नहीं था उस टाइम पे स्टार्ट नहीं करा था। अच्छा जबकि ये बात है, ओके, हाँ मतलब चालू था बट ऐसे कोई वेल एक्नॉलेज नहीं था कि मतलब मैं उस कोई टाइम हूँ। तो सिविलियन था, ये भी सिविलियन था, सब सिविलियन थे, हाँ 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 नॉट क्रिमिनल्स जैसा भी। या हाँ, तो मैंने कहा भाई खेलते हैं पबजी, तो कह रहा हाँ भाई आ जाइयो भाई, बुला लूंगा। 1 दिन 2 दिन 1 साल एक साल नहीं बुलाया, 3 साल 3 साल बाद आता पापा का, अरे ऋषु भाई मैंने ऋषु अपनी दीवार के ऊपर लाइन बना रहा है, कब आएगा फोन? मैंने देखा कि आईडी है कोई, ठीक है 60,000 है, और ऐसे मैसेज आया हुआ है 3 साल पहले, भैया पबजी खेलोगे, जो मुझे याद ही नहीं है क्या है, ठीक है। फिर मैंने रिप्लाई करा अब खेलेगा। नहीं पप्पा ने ये नहीं कहा था, पप्पा ने कहा अब मैं नहीं खेलता। क्रेजी। तो तुमने बेसिकली यू वर पबजी फ्रेंड्स राइट? नहीं यार वो भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, वो भी यार, कुछ भी नहीं थे भाई, बकचोदी है। ऐसे ही बकचोदी थी भाई, अपना अपना कर रहे थे सब। मैं तो उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं रहा था। तेरा फरीदाबाद कनेक्शन क्या है? अरे फरीदाबाद कनेक्शन ऐसे है कि वही देखता था कैरी को, तो इसीलिए सिद्धार्थ पता था। वही जो अभी जिन लोगों से नफरत करता है ना पप्पा, मैं उनमें से एक था कि कैरी से देख के आ गए हाँ। कि कैरी किसको फॉलो कर रहा है, तो पप्पा को। तो भाई पप्पा को देखना चालू, पप्पा क्या कर रहा है भाई अपनी जिंदगी में, दूसरों की निजी जिंदगी में दखलंदाजी देना, तो उसके चलते पबजी खेल ले। तो यही करते हुए मेरे को अर्पित का भी पता चला, मेरे को हरनित का भी पता चला। तो हरनित के लिए मैंने एडिट करना स्टार्ट किया था, और ये सब वहाँ से हरनित से दोस्ती। फिर कुछ सालों बाद अर्पित आया कंटेंट क्रिएशन की लाइन में, तो अर्पित से दोस्ती, क्योंकि मेरे को अर्पित हमेशा से बहुत ही इंट्रीग करता था, क्योंकि वो डालता था, उसका भाई है उसका भाई पोचे पे फिसल रहा है, उसकी वीडियो डाल दी 2 सेकंड की, बस उसका भाई पोचे से गिर रहा है और वो डाल देता था इंस्टाग्राम पे रील्स, कुछ नहीं ऐसी अपनी बकचोदी। तो मैंने कहा भाई अर्पित से दोस्ती करनी है, तो हरनित ने मिलाया, तो अर्पित से दोस्ती हुई। ऐसे कीर से मिले, कीर अब अर्पित कीर के साथ बैठने लगा। फिर भप्पा, इनका गाना आया था, तो ये प्रथम के घर आए थे, तो अर्पित से तो मिल रखा था मैं शायद, भप्पा से उस दिन पहली बार मिला था मैं। अर्पित के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी कैरी मीडिया करके, तो उसमें अर्पित था। फिर अभी अर्पित के साथ एक और वीडियो आई है। तो ऐसी दोस्ती, फरीदाबाद कनेक्शन यही है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि म्यूचुअल्स के थ्रू मिलते गए और सीन बनता चला। हाँ सीन बनता चल गया। हाँ तुमने जो नई वीडियो बनाई है लाल बिथोड़ी वाली, मतलब मैं अब गुजरों के ब्याह पे बोलना चाहता हूँ भाई, हमारी कौम है वो, हमारी कास्ट है वो। अर्पित जो ये उड़ीसा का लड़का घूमता रहता है लाल बिथोड़ी बोलता है, भाई हमारे, मैंने बिथोड़ियों को रोक रखा है, बाहर खड़े हैं अभी डंडा लेके, ठीक है भाई। तभी नहीं आया वो आज। नहीं मेरे को ना अर्पित कह रहा फनी बात ये लगती है कि ना, इट्स लाइक यू नो यू आर बॉर्न राइट नेक्स्ट टू द ग्रेट फैमिली, बट योर फैमिली इज नॉट दैट ग्रेट, सो यू आर लाइक कैन आई बोरो देयर लास्ट नेम, ठीक है। तो ओडिया बॉय इन फरीदाबाद, बॉर्न अराउंड गुजर्स, कैन आई बी लाइक यू, एटलीस्ट आई कैन गेट बॉडी, एंड देन यू नो लाल बिथोड़ी। बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। मैंने उसमें कमेंट्स में देखा, नीचे लोगों ने टाइम स्टैम्प बना रखे, ये जोक है, ये जोक है। तो ऐसे चौदह क्यों होते हैं दुनिया के अंदर जो ये करते हैं? ये है भाई, नहीं खेल गया भाई, खेल गया लड़का, खेल गया। हाँ खेलने की बात, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, मैं जब वीडियो को देखो तो मैं कुछ काम नहीं है, मतलब मैं ना जो रोगन के नीचे ना टाइम स्टैम्प करूंगा, हेल्पफुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, अरे ये भाई तो तेरी पॉडकास्ट में भी करते हैं लोग। हाँ करते होंगे, आई डोंट नो, मैं ध्यान। अरे वर्जिन्स तो हर जगह है। वर्जिन्स आई थॉट यू से वर्जिन्स तो हर जगह है, बट हाँ तो वही है यार, ये वर्जिन्स तो हर जगह, वर्जिनिटी तो तोड़ नहीं पा रहे, तो वीडियो को तोड़ के उनका टाइम स्टैम्प भाई बना बड़ा अजीब सीन है। तेरी तो ऑडियंस में बहुत ही कुछ चीज़ें लिखती है, तो तू अपने मानसिक संतुलन को कैसे रखता है कि दीज आर ये चूती हैं। वॉलेटाइल तो है काफी, हो गया था लास्ट ईयर 2 बार ब्रेकडाउन हो जाता है, बट अब मैंने सोच लिया चूतियां ये करते हैं, वो करने दो। मैंने सेपरेट कर लिया आईआरएल और वर्चुअल। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत जरूरी है वो। हाँ। काफी जल्दी डील कर लिया इसने, काफी जल्दी नहीं करा मैंने भाई, मेरे को तो आई एम येट टू यू नो भाई पापा भाई 2 लाख पे रो रहा था बहन को, क्या जल्दी डील कर लिया, कितना टाइम था भाई डील करने के लिए, बहुत लेट डील किया मैं तो कहूँगा। हाँ भाई वो तू, पर भाई मैं ना, मतलब मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि एक कुछ ना कुछ तरह के कोर्स या एक वो होना चाहिए, हाउ टू डील विद द अटेंशन यू गेट वंस यू मेक कंटेंट। ये बड़ी रियल शिट है। इसमें कोई वो नहीं है कि तुम 10 लोग बैठे हुए हैं करोड़ सब्सक्राइबर के कि भाई
कैसा लग रहा है फिर? वो होता है भाई, तेरे को ना पता है, लोगों पहली को बार मैंने किसी को बोलते हुए ये चीज़ सुनी है और मतलब इट इज़ सो फकिंग राइट भाई, मतलब क्या होता है भाई ये, क्योंकि क्या होता है ना कि तुमको बताया जाता है कि ये चीज़ मिलनी मुश्किल है, ये वाली लाइन में फेम मिलना मुश्किल है, ठीक है। सुना कोरिया में होता है ये सब। एक सेइंग भाई है अच्छा कि- आपस में एक बंदे को एक टाइम पे बोला तो हाँ एक सेइंग है कि इट्स डिफिकल्ट टू गेट दैट बट इट्स ट्वाइस एज डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट स्पॉट। तो वही है कि वहाँ तो पहुँच जाते हैं, चलो मुश्किल है कर लिया, लेकिन वहाँ पहुँच के उसको वहाँ पे क्या करना है ये लोगों को नहीं पता होता, ये बात है। और अच्छा लोग फिर तरह तरह के डिमांड्स करते हैं, है ना? अब ऐसा कर लो, तूने ऐसा नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। मैं सोचता हूँ कि कोई ना कोई या तो रूटीन होना चाहिए कि मैं दिन में सिर्फ 1 घंटे कमेंट्स देखूंगा या मैं दिन में 1 घंटे फीडबैक लूंगा, बाकी मैं पूरा टाइम क्रिएशन में करूंगा। हाँ क्योंकि तुम जा रहे हो, कर रहे हो, तुमने अपना अगर यूट्यूब का ऐप खोल लिया, उसमें नोटिफिकेशन आई, देखना शुरू कर दिया, लोगों ने ऐसा बोला है, तो तुम फिर डिसेबल नहीं हो जाते? होता है ये। मैं सुबह उठते ही पहले क्या करता था, कमेंट्स देखता था कभी भी, कोई भी वीडियो छूटते ही। दिन पहले छूटते ही सुबह उठते ही, और वहां से डिसाइड होता है या तो डीएम होंगे वो या वो यूट्यूब कमेंट्स होंगे जहाँ पे तुमको फीडबैक मिल रहा है, तो वो देखते ही तुम्हारा दिन डिसाइड हो जाता है तुम किस वाइब से उठ रहे हो। बेड से उठे नहीं, बेड पे उठते ही आँख खोलते तुमने सबसे पहला काम किया कमेंट्स खोल लिए। अब वहां से डिसाइड होता है, किसी बंदे ने बोल दिया अरे गांड फाड़, तो तुम भैंचो बेड से ऐसे उठोगे कि चल भाई आज काम करना है, लेकिन किसी ने वहीं बोल दिया मैं कि चूत क्या है ये, तो तुम सो जाओगे भाई, तुम नहीं उठोगे, तो पूरा दिन उससे डिसाइड होता है, पूरी वाइब चुट जाती है दिन की। तो पहले मैंने वो बंद किया कि भाई ये इसको रोको, ये सही चीज़ नहीं है, फ़ोन नहीं उठेगा, पहले तू उठेगा भाई, पहले तू बेड से उठेगा। ये तो रैप ले रखा है, हैं ये तो रैप ले रखा है अपने आप में। हाँ किसका? तेरा बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा बना भाई। लूंगा। अच्छा है नोट वैसे, करे हाँ। ये मतलब प्रदीप की लाइन के अंदर है ना, जो कहता है फोन ऑफ कर दिया मैंने, कंबल से बाहर नहीं निकलिया मैं, इस टाइप की वाइब में ये है। ये जेन्युइन शिट है यार, ये तुम बेंचो अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है, अब तेरा एक परफॉर्मिंग मॉनिकर है भप्पा, ठीक है, तू डैंक ऋषु है, तू असली में ऋषभ अरोड़ा है, मेरा यूट्यूब पे एक शातिर है, तो ये जो तुम्हारी एक रेपुटेशन होती है ना ऑनलाइन कि मैं ये हूँ, वो सुबह ही अगर बेंचो वो हो जाए रीइंफोर्स कि मैं तो ये हूँ, तो तुम्हारा जो असली इंसान है उसको जगह नहीं मिलती। वही, मैं वही, क्या करना चाहता हूँ, यू आर कॉन्स्टेंटली फीडिंग द मिथ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अब वो डैंक ऋषु तो भगा देगा ना कि किसी ने बोला माँ चुदा, लेकिन भाई ऋषभ अरोड़ा को तो फर्क पड़ गया ना कि बहनचोद कैसे बोल रहा है ये मुझे, इसने सुबह उठती कैसे टोक दिया मुझे, भाई मैं तो सो के उठाऊं यार। मेरे को एक सवाल पूछना है, और तेरे से भी पूछना है, तेरे से भी पूछना है, ठीक है? मतलब मेरे साथ तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? स्कूल के अंदर मतलब मैं आई वाज फेयरली कूल एज अ किड, जो भी कुछ होता है, पर मैं अभी ये 2-3 दोस्त कास्ट करें, मतलब ऑन वेरी स्मॉल स्केल, अगर हम अगर क्वांटिटी नंबर्स की भी बात करें, किसी ने मार्केट में आकर रोका, मैंने आपके पॉडकास्ट सुने, आप बड़े चटक हो, अच्छा तो मैंने उसको रिकग्नाइज कर लिया, वो मेरे 3rd क्लास में मेरे साथ था। अच्छा मुझे लग रहा था एक 11 का मोमेंट होगा जहाँ बोलूँगा भाई अरे हम हैं ऐसे, उसने कहा मैं चटक हूँ, मैंने कहा क्रेजी। तो अब जब लोग ऐसे ज़िंदगी में मिलते हैं, तुम्हारे अपने लोग जो तुम्हारे दोस्त रहे हैं शुरुआत से, what remains the same and what has changed? Have people started to look at you in a different light? भाई अब तो आप रैपर बन गए हो सर, अब तो आप रैपर बन गए हो सर, अब तो आप यूट्यूबर बन गए हो सर, अब तो आप पॉडकास्टर बन गए हो। यही होता है भाई, और क्या ही होता है कि भाई सही है भाई, मैंने भी सुना था तेरा गाना बढ़िया था। तेरे साथ तो फिर भी छोटे स्केल पे हो रहा है छोटे अभी, स्केल पे। बट भाई हाँ, मैं मिलता हूँ लोगों से, और मैं मिला था ऐसी, ये सब ओकेजन नहीं होते कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड का बर्थडे है जिसमें स्कूल के दोस्तों को बुला लिया, जिससे Reunion टच कर रहे होते हैं, हाँ रियूनियन, बर्थडे नहीं, वो सॉर्ट ऑफ रियूनियन होता है। तो वहाँ पे जजमेंट पता चलती है उन लोगों से जो 2-3 साल से नहीं मिले, वो जो 10वीं में सेपरेशन नहीं आ जाता कॉमर्स और साइंस की लाइन का, वो वाले दोस्त जो होते हैं, वो मिलते हैं। मैंने साइंस ली थी और वो कॉमर्स के लौंडे आते हैं। मतलब मैं कॉमर्स वालों को जज नहीं कर रहा, मैं भाई स्ट्रीम पे जज नहीं करता, पर चूतिया सिर्फ वही है। मैं जज नहीं कर रहा भाई, लेकिन आर्ट्स वालों से तो मैं भी बात नहीं करता। देखो ये जेन्युइन है, कोई स्पेशल रीजन होना चाहिए, या तो तुम्हारे पेरेंट्स एक्सपर्ट्स हो, आर्ट्स से हिंदुस्तान में लेनी चाहिए, बट हाँ प्लीज गो ऑन। तो मेरे को मिलते हैं, और भाई हम देखा करते थे यार, कंटेंट कंज्यूम तो मैं हमेशा से करते थे ऑनलाइन, तो इंटरनेट कल्चर में तो बहुत पहले से इंडियन कल्चर इंटरनेट वाला हमने बहुत शुरू से ही देखा है, जब सब बन रहे थे, मतलब तो सबको ही देखा था। ऐसे मेरा एक दोस्त था, वो और मैं हर्ष बेनीवाल की वीडियोस देखते थे इंस्टाग्राम पे, तो भाई वो मिलता है, और उसका ऐसा था क्योंकि कोलैब हो गया था अभी रिसेंटली, तो उसका तो बिल्कुल ही परसेप्शन चेंज था कि भाई ये क्या सीन है। मतलब वो पहले ऐसे होता ना इनिशियल में, जो 100 सब्सक्राइबर होते हैं वो वाले लोग, उन्होंने किया था मुझे सब्सक्राइब पहले 100 में, तो उनका ऐसे था कि भाई ये मजाक में स्टार्ट हुआ है, ठीक है भाई पढ़ेगा ही, हमारे साथ ही पढ़ेगा, हमारे साथ ही कॉलेज जाएगा। अब मैंने वो सब छोड़ दिया और मैं ये सब फॉलो कर ही नहीं, वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो ही नहीं करे जो उन्होंने बना के रखे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं भी उनमें घुसूंगा। मैं बिल्कुल अलग चला गया। उन्होंने कहा ठीक है करने दो, शौक की बात है, 1 साल ड्रॉप आउट है, सबको ये बोला था 1 साल का है, और भाई फिर तुम्हारे साथ ही हूँ कॉलेज और जो भी जहाँ भी जाऊँगा भाई। तो उनका ऐसा था भाई अब तो तू
अब क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ भाई, हम तो साथ में देखा करते थे यार, तूने बुलाया नहीं जब तू उससे मिला। तो मेरा ऐसे था, ओ बहन चो कैसे बुलाऊं मैं, मतलब भाई मैं तो वीडियो बनाने गया था। कह रहा कितने पैसे लिए उसने, मैंने कहा भाई कोलैब होता है हाँ 10 लाख नहीं भाई, हर्ष भाई ने फ्री में किया था। ओ भाई नहीं, बढ़िया ये एक चैलेंज हो जाता है अपनी ज़िंदगी के नॉर्मल लोगों को समझाना कि इस बिजनेस का नेचर भी क्या है, कि ये कैसे ऑपरेट करता है, क्या होता है। जैसे मैंने ये चीज़ नोटिस करी, एक लेवल ऑफ आइसोलेशन आ जाता है, फील आइसोलेशन आ जाता है। कि अब हम देख ले, फंडामेंटली हम क्रिएटर मिल रहे हैं यहाँ कि पे। मतलब तुम एक सिविलियन, मतलब प्रथम भाई ने कैमरा बनाया है, लेकिन उसके अलावा लाइक अब ये चीज़ हो रहा थी तुम्हारी ज़िंदगी में, एक ऐसा आ रहा था कि जो लोग तुम्हारे फील्ड के हैं तुम मुझसे ज़्यादा मिलना शुरू कर देते हो। बिल्कुल, दोस्तों के साथ तुम चिल करते हो, वहाँ पे भी तुम्हारी ये काम की बात है इनवेरिएबली ब्लीड इन कर जाती है आराम से, बिल्कुल कर सही जाती बात हैं, बीच में कहीं ना कहीं आ जाती हैं। सही बात है। एंड मतलब बहुत इक्वेशन चेंज हो जाता है फील की। पहले जब तुम मतलब सारे सिविलियंस होते हो, लाइक नॉर्मल हो, उसके बाद जब तुम सुपरमैन, ही मैन, जो भी हम बोल रहे हैं, क्रिमिनल बन जाते हो, तो उसके बाद एक ना आई फील की एक वो आ जाता है कि मतलब अब ये इसकी तो अब प्रायोरिटीज अलग हो गई हैं। हाँ अभी हमारी सैटरडे मीटिंग की को प्रायोरिटी नहीं देगा, अभी अपने घर पे बैठ के। बिल्कुल हाँ क्योंकि आई फील कि मतलब मैं ऐसे कभी नहीं करता अपने दोस्तों के साथ कि मैंने उनको बोला कि हाँ भाई मैं आऊँगा, कोई बात नहीं, हाँ भाई मैं आऊँगा, यार ये आऊँगा, चिपक और जा फिर कोई नहीं पड़ा रहने दे, आऊँगा और फिर मैं नहीं आया, और फिर मैंने बीटी दे दिया, जीन्स पे हाथ साफ कर ले। वो नहीं कर रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं सीधा मना कर देता हूँ, अगर मेरे को नहीं जाना होता तो मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, और मैं उनको बता देता हूँ साफ साफ कि भाई मेरे को लिखना है यार, और मेरे को जेन्युइनली इश्यूज़ हैं कि भाई कभी कभी जब मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं जाता है, या ज़्यादा टाइम से मैं प्रोडक्टिव नहीं जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, तो मेरे को बीटी होनी शुरू हो जाती है। फिर मैं चिल भी खुल के नहीं कर सकता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर चिल करने का, समझ रहा है, कि मैं खुद का मन मार के बोल भी दूँ, मेरे को पता है वहाँ जॉइंट मारते हुए भी या कुछ भी करते हुए भी, ठीक है, मेरे मन में यही बात आएगी कि भाई लिखा नहीं आई है, हैड टू वर्क। क्योंकि ये सेल्फ डायरेक्टेड काम है, इसके अंदर कोई ये नहीं होता कि सुनो मॉड्यूल 1 खत्म कर लिया, कोई मॉड्यूल 2 टीचर नहीं है करते भाई हैं, है ना? पीछे, कोई टीचर नहीं है जो तुम्हारे पीछे भाग रही है, जो बोल रही है कि होमवर्क खत्म कर। भाई तुम्हें खुद से अंदर से होता है कि भाई फक मैंने कुछ किया नहीं है यार। वही जैसे कि अब लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि तुम्हें को नया वीडियो बनाना है, नई डायरेक्शन परस्यू करनी है, ठीक है, यू आर रफली 20 years old, ठीक है, यू 21 22 राइट, 24। एक होता है वो लोग होते हैं जो बड़ा सा वाइट बोर्ड लगाते हैं, दिस मंथ 60 वीडियोज़ ऑफ दीज टॉपिक्स ऐसे करना है, जो भी कुछ है, 30 वीडियोज़ या 10 वीडियोज़, ठीक है। वॉट इज़ इट लाइक फॉर यू एंड देन फॉर यू, इन द सेंस कि कोई आके दोस्त बोलता है भाई इस चीज़ पे वीडियो बना। हाँ, तो मेरा प्रोसेस क्या है, वाइट बोर्ड तो मैंने भी लगा रखा है, बट उस पर वीडियोज़ नहीं लिखता मैं, यूट्यूब पेमेंट्स नहीं यार, कुछ नहीं लिखता, वो ऐसे ही लगा रखा है बकचोदी के लिए। तो मेरा प्रोसेस क्या रहता है कि मेरा अब जो टेक है फिलहाल का, पहले लास्ट ईयर बहुत अलग था, लास्ट ईयर मेरा भी ऐसा ही था कि भाई महीने की 4 बट वो कभी निकली नहीं। हाँ। मैंने सेट ऑफ रूल्स कभी फॉलो नहीं करे, जो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम मेरी तरह बहनचो रेकलेस हो जाओ। क्या तुम्हें तुम अगर आना है, चाहते हो? तुम्हें अगर बहनचो ऐसा मत बनना मेरे जैसा भी भाई, ले लो तुमको भाई। अगर आना है, यू हैव टू बी Inspiration मत कंसिस्टेंट। लो। भाई जो 16 साल के लड़के होते हैं ना, ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, 14 साल के बच्चे, भाई इसमें मत पड़ जाइयो, हाँ फंस जाएगा। वही जेन्युइन भाई, यही बात है भाई। हाँ डब्बा तुझे दिया था मैंने सुट्टे का नहीं तो फिर अब क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस लाइक नाउ? तो अब मेरा क्या टेक है, वन डे एट अ टाइम वाला हो गया कि भाई मैं आज का देखूंगा। हाँ। आज मेरे को देखना है, मेरे पावर को ऑफ नाउ, है, पावर ऑफ नाउ। हाँ भाई, पावर ऑफ नाउ। और मेरे को बस एक दिन अभी टेक डाउन करना है, एक दिन आज का देखूंगा मैं, सिर्फ मुझे कल का नहीं पता। हाँ। मैं देखूंगा आज मैं लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कब शूट होगा, मैं कल भी लिखूंगा, जिस दिन लिखाई पूरी होगी चलो शूट पे, ठीक है, ऐसा सीन है। अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरी बुंड में कितने डंडे देते रहे ऑडियंस वाले कि बहनचो लिख कल वीडियो आनी चाहिए। मैंने बोला था आज वेडनेसडे है ना, आज शायद वीडियो आनी थी मेरी, हाँ आज मेरी वीडियो आनी थी, प्रॉमिस करा था मैंने। आदमी भूल ही जाता है उसकी वीडियो आनी थी। मैंने स्ट्रीम पे बोला था आज वीडियो आनी है, नहीं आई, रिकॉर्ड भी अब कल शूट होगा। हाँ तो वही है। हाँ, तेरी लाइव स्ट्रीम पे एक बहुत वियर्ड चीज़ देखी थी मैंने, और मैं उस पे प्रोसेस पे आ रहा हूँ। फेस कैम नहीं मैंने उस पे ना एक चीज़, क्योंकि मैंने फिर देखा कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं तेरी स्ट्रीम देख रहा था, मैं हंस रहा था खोल के। एक लड़के ने इसने वॉइस नोट भेजा, तूने पता नहीं देखी नहीं देखी? ओए बहन के लोड़े, लड़की ने लड़का लड़के ने- लड़का लड़के ने, लड़का लड़का, ओए बहन के लोड़े वीडियो डाल दे, हाँ बहन के लोड़े, यही बहन के लोड़े, आई लव यू, साइड में बंदी सोरी कान में डंडा कर देगी। वो चार मैसेजेस आपस में इतने कॉन्ट्रडिक्टरी थे, मैं कंफ्यूज हो गया कि वो ऋषु के लिए क्या फील करता है। क्या उसे वो दोस्त बनाना चाहता है, उसका सेक्स करना चाहता है, या वो चाहता है कि ऋषु उसका थ्रीसम कर। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। ये तो है, मैं भी आज तक समझ नहीं पाया हूँ क्या रिलेशन है, हम दोस्त हैं, हम दुश्मन हैं। टॉम एंड जेरी टाइप है मेरा ना
कि बहनचोद अपनी गांड एक दूसरे के लिए रोज तेरी गांड मारूंगा पर किसी और रोज तेरी गांड तो मारूंगा, रोज मैं तेरी ही गांड मारूंगा मारूंगा, लेकिन तेरी कोई मारने आएगा मैं मारने नहीं दूंगा, और और मेरी जिंदा कोई भी मारने आएगा रखूंगा तो तू नहीं मारने देगा। ये रिलेशन है। हाँ भाई, टॉम एंड जेरी। तो तू टॉम है या जेरी है? दोनों में से सिगरेट कौन पीता है? भाई दुख में तो मैंने टॉम को देखा पीते हुए। मैं जेरी हूँ। भाई तुमने नोटिस करा जैसे टॉम वॉम भी, वैसे टॉम इतना ज्यादा बनता है, एक बार एक ऐसा होता है कि बाहर का बिल्ला आ जाता है, उसकी बंदी पटा लेता है, तो टॉम की जल जाती है। रियलाइज होता है टॉम की कुछ बस की नहीं है, सिर्फ जेरी के साथ बहन छुटवैया बनती करता हाँ, है। चूतिया है भाई, रियल निगाह तो बैड बॉयज ही होते हैं। कुत्ते से पिटता है भोसड़ी का। मैं जो स्कूल बुली वो कुत्ता हरामी। टॉम सबसे चूतिया है भाई, वो कुत्ते से भी खाता है, चूहे से भी खाता है। कुत्ता बड़े बढ़िया लगता है ऊपर। भाई क्या बढ़िया है उसके अंदर। तू मैं तू ना ये बॉडी बिल्डर सा सपोर्टर ऑफ बुलिंग है तू। भाई तुझे कुत्ता मैंने कब नहीं किया भाई? पापा। मैंने कब किसी को ऐसे किया भाई? तुझे कुत्ता नहीं बुलिंग पसंद है। भाई हमने एक्चुअली इस पॉडकास्ट में 45 मिनट बुली की बात करी थी। अर्पित ऐसा हो गया तो साइड में मैं क्या करूं। मैंने देखा था। हम ज्यादा heavy चले अर्पित गए थे। हमेशा बाहर रह जाता है उस वाली कॉन्वर्सेशन। नहीं, पर जैसे हम कार्टून्स की बात करते हैं, जैसे उसमें सीन क्या होता है टॉम एंड जेरी के अंदर, एक तो आंटी होती है, उसका कभी चेहरा नहीं दिखाते, उसकी बस कि वो टांगें दिखती हैं। हाँ, वो या तो वो ब्लैक हो सकती है, वो वाइट हो सकती है, apron दिखता एप्रन दिखता है, हो सकता है किसी की काम वाली हो, हमें नहीं पता, वी डोंट नो, है ना। और टॉम अपनी हरामजादगी करता रहता है, भाई आज मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जेरी का बिल होता है साइड में, ये जेरी यहाँ लेटा हुआ है, फिर जेरी बाहर निकलता है, हाँ भाई क्या चल रहा है, ये चल रहा है, बम बम मार देता है। बड़ी अच्छी कहानी है। अब रिसेंटली आई हर्ड कि उनकी एक पूरी मूवी भी आ गई है दोबारा से इन थिएटर्स। वो उसका, पर जब मैंने पहला ग्लिम्स देखा तो मेरे को बहुत टट्टी लगी वो। मेरे को लगा कि मतलब जो बिल्कुल सबसे पहला आया था ना, सबसे पहला टीजर टाइप, वो देखा था मैंने, और वो सिर्फ वो देख के उसके कॉन्टेक्स्ट में मेरे को लगा कि भाई ये तो शिट है। व्हाट आर योर अब नहीं पता मेरे को, लेकिन जैसे तू जजमेंट दे रहा है ना भोसड़ी के, अब हम ना बहुत जजमेंटल हो गए। पहले कुछ भी चूतिया सा दिखा दो ना तब भी खुश हो जाते थे। वो मार्स पे गए थे, एक मूवी है उनकी, मार्स पे गए थे भोसड़ी वाले। और अबे वो सब बढ़िया था भाई, क्योंकि उसमें सिर्फ एनिमेशन दिया। बात ये है ना, बच्चा था तब इसलिए बढ़िया था। तू बड़ा हो गया भाई। तूने कभी देखा स्कूल के अंदर तू जाता है बोलता है वाह मेरा मैदान कितना बड़ा है, तू बड़ा होता है कितना छोटा मैदान है। भाई मैं घटोचकच देख के आया था यार, खुश था मैं यार। अबे यार भाई मेरे से नहीं टॉलरेट होता छोटा भीम वगैरह जब आजकल आता है, बहुत बकवास है। पता नहीं यार क्या, पता नहीं, मैं तो देखता था। पता नहीं यार अब कैसे तेरे फेवरेट कार्टून कौन से थे बचपन में ग्रोइंग अप? मैं यार काफी जेनेरिक रहा हूँ यार। मैंने तो सारे भाई शिनचैन कार्टून वगैरह- जेनेरिक ही होते हैं भाई। शिनचैन डोरेमोन ही देखा है मैंने तो। और उससे पहले के सारे कार्टून जो मिस कर दिए वो। मैंने कार्टून नेटवर्क वगैरह नहीं देखा, एनिमैक्स वगैरह ये सब नहीं था। भाई एनिमैक्स तो हमने भी नहीं देखा। थोड़ा हमसे भी 3-4 साल आगे का मामला है ना, तेरे से तो 5-6 साल आगे। बहुत बड़ा। हाँ बहन बहुत के रोड़े, बड़े हो यार आप हाँ लोग। मैं भैंचो 1980 में पैदा हुआ था। एग्जैक्टली। मैंने मैक्स देखा होगा, रिची रिची पोपा है। हाँ रिची कार्टून अजीब सा ही था, मतलब कुछ बढ़िया उसमें था भाई, कोई सीन मतलब ऐसा लगता था दूर दूर है मेरे से, मैं उसमें रिलेट नहीं कर पाता। हाँ रिलेटेबिलिटी नहीं थी। जो गेम था वो था करेज द कावर्डली डॉग। हाँ देखा है। शेर दिल वो भाई बहुत एक अनसेटलिंग सी फीलिंग, मतलब डिस्टर्बिंग सा लगता था, मतलब ना। मतलब हाँ भाई, जब बहुत छोटा ही था ना, थोड़ी shady। ईरी वाइब्स आती थी उसमें से, समझ रहा है? उसमें तो मतलब ऐसा होता था ये देखने का मन भी कर रहा है, लेकिन नहीं भी लेकिन करता। गांड नहीं भी फट रही देखना, है। पर नहीं भी देखना। भाई क्यों देख रहा हूँ मैं, मतलब तुम अजीब क्या सा था तुम भाई। क्या लाइव स्ट्रीम करते हो उनसे सीखो किस तरह तुम बच्चों का डोपामिन फाड़ना होता है बहनचोद। क्योंकि वो उसमें एक विलन होता है कैट्स, तुम्हें याद है? एक बिल्ली होती है हरामी सी लाल कलर की जो षड्यंत्र रचने आती है कभी कभी अच्छा। कुछ एपिसोड्स के अंदर एक बिल्ली आती है, बोलती है कि मेरा नाम है कैट्स, और म्यूरियल को किडनैप कर देती है। अच्छा मुझे इतना वो याद नहीं है, मेरे को बस उसकी जो मम्मी होती है उसकी चीखें याद आती है हर बार जब उसको कोई उठा के ले जाता है। चूतिया सा बाप होता है। और भाई वो किसी काम का नहीं होता भाई, वो मतलब अखबार पढ़ता है खाली। सबसे यूजलेस आदमी है भाई, मतलब कि बहनचोद इसका कुत्ता बचा रहा है भाई, इसका कुत्ता चला रहा है उसका घर। अच्छा और वो उसी की गांड मारता है। भाई मतलब तू देख रहा है इतना यूज Toxic relationships की शुरुआत कहाँ से होती है? उसी की मारेगा भाई। जॉनी ब्रावो याद है? हाँ मैंने तो भर के देखा है। मैं देखता था मेरे पापा आते थे। रुको तो वो जो बाप उसका गांड मारता है ना, उसकी बाप उसकी गांड मारता है, वो तब भी उसे बचाता है। मेरी बंदी सो रही है, गांड में डंडे दे देगी। सेम एनर्जी है। सेम। हाँ यार मतलब बहुत मैंने ना इन कार्टून से बहुत कुछ सीखा। अब जो कार्टून आते हैं मैं रिलेट नहीं कर पाता, छोटा भीम वगैरह ऐसे इंडियन, मतलब बाहर के कार्टून सही थे जब आते थे, बढ़िया थे। आई डोंट नो इफ यू गाइस वॉच रोड रनर शो। सारे देखे हैं। रोड रनर शो देखा था? बड़े क्या बोलता था, रिपा कुछ ऐसे करके करता था ना वो था स्पीडी गोंजालेस। रिपा आंद्रे लूनी टून शो, लूनी हाँ टून्स, थोड़ा बहुत। बग्स बनी, डैफी डक, सारे देखे। पिंक पैंथर Bro, मेरे को था जिंदगी में मस्कुलर मैन नहीं बनना, ऐसा बनना। ये जो ये सिडेक्टिव मेट्रोसेक्सुअल वाइब है ना इसकी,
सोल्ड ऑफ हो गया होगा भाई क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे को पिंक पैंथर पे कब इंटरेस्ट आया था. पिंक पैंथर जो है ना, एक तो बहन जो उसकी नज़ाकत बढ़िया, डेविड बावी ऐसे कूल सेक्सी टाइप है ना. फिर उसके बाद ना मेरे को पता लगा कि लड़कियों को, स्कूल में था मैं, लड़कों के ऊपर क्यूट बट पसंद है. ओ ठीक है. और एक बार किसी लड़की ने मेरी बट पिंच कर दी, तो मैंने कहा वाओ, कह रही ये क्यूट बट है. तो ये मेरे लिए एक बहुत ये हो सकता है. ठीक है. और वो मेरी पैंट टाइट थी, इस वजह से मेरी बट क्यूट लग रही होगी. मैंने रियलाइज करा कि भाई मसल तो सब बनाते हैं, लेकिन पिंक पैंथर है ना जो पिंक पैंथर है ना, इसमें कुछ ऐसी बात है. कौन से स्कूल में थे आप? एपीजे स्कूल फरीदाबाद, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं. मैं लवली पब्लिक में था. हमारे यहाँ से लौंडों को भुंडी कहते थे. भुंडी क्या होता है? बड़ी गांड. देखो दोस्तों, ये बात ना ऐसी है कि मतलब इस बारे में मेरे को कई बार बोला गया है और मैंने इसके लिए कई बार थेरेपी ली. मजाक कर रहा हूँ मैं, जैसा कुछ नहीं है. पर नहीं, मेरे को लगता था कि जब मेरे को पता लगा कि बट इज समथिंग दैट वुमेन फाइंड अट्रैक्टिव इन मेन, आई वेंट टू पिंक पैंथर. क्योंकि वो एक मेट्रोसेक्सुअल आइकन था. हाँ. सारे आइकन जैसे जॉनी ब्रावो, हम तो बहन करोड़ मर्द हैं, हम ऐसे हैं, हम ये हैं, वो हैं. पिंक पैंथर अपना मजे से जा रहा होता, चल कर रहा होता. विनम्र को अपने आप नजर आ गया पिंक पैंथर. भाई मैंने यहाँ इसका पोस्टर लगा रखा था, मैंने फिर हटा दिया क्योंकि नहीं, पर सही है यार, पिंक पैंथर बढ़िया है. हाँ भाई, मतलब सही था वो, बढ़िया. मतलब ऐसा लगता था कि एक चूतिया सा जेम्स बॉन्ड है. अब बेंच मेरी चाइल्डहुड हीरो को तबाह कर रहे थे यार अभी. पर मेरे को ऐसा भी लगता था कि जैसे मैंने, अब जैसे तुमने फैमिली मैन देखा है? अभी वॉच फैमिली मैन? हाँ, वो प्राइम पे जो है. प्राइम पे आया था. ओ क्रेजी भाई. नहीं, थोड़ा सा शायद. मनोज बाजपेयी है ना. व्हाट वाज योर आइडिया, लाइक फैमिली मैन को छोड़ो, तुम्हारा आइडिया कि एक स्टीरियोटिपिकल भैंचो बढ़िया भैंचो आदमी कैसा होता है, ऐसा बनना है? आइडल. तू अगर नवजोत सिंह सिद्धू बोलेगा मैं समझ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है. मतलब किसी का रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताना किसी का. वैसे भी मतलब यार हर किसी का वो होता है ना कि मेरे को बचपन में इस तरह के आदमी की तरह बनना था. अच्छा, बचपन में? या हाँ यार, मैं तो चाहूंगा एक पूरी स्टोरी हो भाई आदमी के पीछे, कि आदमी पहले चूतिया हो बट बाद में बहुत बढ़िया बन गया. मैं तो मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ भाई. मैंने कभी बड़े आदमियों को देखा नहीं, उन्होंने ही हमेशा मुझे देखा है. मैं ऐसी स्टोरी नहीं चाहता जैसे वो सॉरी पादरीज जैसे वो होती है कि भाई स्टार्टिंग से ही गांड फाड़, एंड तक की गांड फाड़, की मैं पैदा ही सुपरमैन हुआ और मैं रिलेट नहीं कर सकता ऐसी स्टोरी से भाई, क्योंकि आदमी को पसंद होता है ट्रांसफॉर्मेशन देखना. है, मेरे को एक ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है, मेरे को एक इवेंट देखना है उसकी लाइफ में, मेरे को अच्छी चीजें. तुम लेजिट बताओ, अभी हमने सिविलियन जिंदगी की बात करी, प्री यूट्यूब प्री कंटेंट, एक अलग जिंदगी थी. हो सकता है फाड़ हो या नॉर्मल हो. फाड़ थी, पर अच्छा अब नहीं है. नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है. फक भाई, ये तो सोचा ही नहीं. अब नहीं है क्या? क्या अब तो सोचा ही भाई, अब नहीं है क्या? किस चीज की बात हो रही है? फाड़ जिंदगी फाड़, पोस्ट कंटेंट क्रिएशन. नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इन द सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. तुम एक नॉर्मल इंसान हो, हर किसी की तरह तुम्हारे मन में ये है कि भाई 11वीं हो जाएगी, 12वीं हो जाएगी, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा. एंड सडनली तुम हल्का सा एक डिफरेंट पाथ चूज करते हो. हाँ, है ना. फॉर मी एट लीस्ट इट हैज़ एडेड अ लेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ मतलब मेरे अब दोस्त कम हो गए, ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर हो गए, बट व्हाट इट इज गिवन मी यार कि मेरे को पता है कि ये चीज़ मैं आगे और कर सकता हूँ, ये मेरा अपना पाथ है, मैंने चुना है. उससे पहले यू स्टिल हैव टू गो फॉर लाइक इस ग्रुप में मेरी मेंबरशिप कैसे हो सकती है, या इस ग्रुप में क्या डायनामिक्स चल रहे हैं, कि मेरे एज के लोग क्या क्या कर रहे हैं, मेरे एज के लोग ना ऐसे जॉब ले रहे हैं, मेरे एज के लोग ना फिट इन कैसे करूं, मेरे एज के लोग गोवा की ट्रिप पे जा रहे हैं. तो फॉर मी इट अलाउड मी टू लाइक हैव अ पर्सनल मीनिंग जिसके अंदर कोई और बंदे का वो नहीं है. समझा. तो क्या था जो पापा ने पहले बात करी थी, उसका एक एक्सटेंशन ये कि इसने बोला था कि बालकनी में खड़ा है, उसकी गांड फट रही है, कि मैंने लिखा नहीं. हाँ. तो वो इसके ऊपर है ना, क्योंकि उसके घर वालों ने नहीं कहा था कि तू लिख, इसकी ये पर्सनल है. तो वो जो कंटेंट क्रिएशन से पहले की जिंदगी थी ना, वो तो सेट ऑफ रूल्स बने हुए कि 11वीं 12वीं ये सब करना है, घर वालों ने बताई थी. उसमें कुछ चुदाब भी हो गया तो कह सकते हो ना आपने कही थी. आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, वो कहेंगे तूने कही थी ना, तेरी गांड फट रही है, तूने चूज करा है. तो अब तुझे पता है कि तेरे पे फ्रीडम है, तू गोवा जा सकता है, घूम आया तू, ठीक है, लेकिन वहाँ बुंड फड़वा ली तो कहेंगे तू गया था ना. तो फ्रीडम तो बढ़ गई, लेकिन वो चली गई ना जो एक बेस लाइन प्रोवाइड करते हैं, वो हट गई है कि तू अब इंडिविजुअलिटी आ गई तेरे हर डिसीजन में. पहले बोल देते, कॉलेज वॉलेज भी कह सकता था कि भाई घर वालों ने ही कहा था, आपने ही कहा था ना, भेजा आपने ही था, आपने मना क्यों नहीं करी, आपने तो देखा ना. तो अब वो चला गया कि तूने कहा था भोसड़ी कि मेरे को बनाना है, मेरे को यूट्यूबर बनना है, अब तेरे ऊपर है सब. तो वो एक फैक्टर आ जाता है बुंड फटी का कि भाई तुमने चूज करी है ये लाइन, अब वो नहीं रही तुम पे, कि तुमने एक स्टैंड लिया एक चीज के लिए, फ्रीडम बढ़ गई. वो सब
एक्सोजीनियस फैक्टर्स बढ़ गए हैं। मतलब वही चीज़ है यार कि जब तेरे पास फ्रीडम नहीं थी तू सोच रहा था कि जब मेरे पास फ्रीडम आएगी मैं बहनचोद एक भी दिन आऊंगा ही नहीं घर वापस, माँ की चूत बाहर घूमता रहूंगा। उल्टा है, लेकिन अब तो फ्रीडम ब्रिंग्स रिस्पांसिबिलिटी। फ्रीडम में उल्टा ये हो जाता है कि भाई नहीं आज घर चले जाते हैं। आज घर चले जाता हूँ, उससे पहले सब पहुंचे, सबको घर पे मिलता सही हूँ। बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम स्कूल में मैं जो नारा लगाते हैं, यू नो, जहाँ तुम लोगों ने अपनी फूसी गैंग की थोड़ी सी वीडियो शूट करी है उस 19 सेक्टर खंडर के अंदर, वहाँ पे एक जगह ग्राफिटी लिखी हुई है फक सोसाइटी। तुम्हारे भाई ने लिखी थी वो कुछ साल पहले निकुंज गोयल के साथ जाके। क्यों उस टाइम पे मैं ऐसे एनार्किस्ट बातें फील करता था कि वाओ आज़ाद होना है, इन चीज़ों से बाहर निकलना है, यू नो 11वीं 12वीं का समय है। ऑल टुगेदर जो मेरे आइडल्स थे वो ऐसे थे रॉक स्टार, मैं सेक्स ड्रग्स रॉक एंड रोल सब कुछ छोड़ दो। बट देन व्हेन यू तो अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं मेरे को अब जिंदगी में फ्रीडम चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें मिलता रहेगा, उसके लिए काम करना पड़ता है। और वो जो कॉस्ट है ना वो लोग बेयर करने को तैयार नहीं है कि मेरे को सैटरडे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। मेरे को ना एक साधारण चल आज फुटबॉल खेलने मिलते हैं, हर थर्सडे मिलेंगे, ये सैक्रिफाइस जो भी कुछ सैक्रिफाइस होता है, राइट? और चलता है वो तो होना पड़ता है भाई, करना पड़ता हर ग्रुप से बाहर होना पड़ता है। मतलब कुछ टाइम के लिए तुम्हें अकेले भी जाना पड़ता है, काफ़ी टाइम के लिए तुम्हारे दोस्त मतलब अजीब अजीब चीज़ सोचते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा सोचते हैं कि भाई तुम रात भर उठ के कर क्या रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा पूरा सीन वो हो गया है। बट आई फील कि एक बार तुम उन्हें भी कुछ दिखा देते हो कि ये देखो ऐसे ऐसे ये कर रहा हूँ, जेन्युइनली एक चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे पहले अगर तुम जिंदगी में नल्ले हो कि तुमने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, उससे पहले मतलब हल्की सी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, तुमने अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशन की माँ चूत रखी है, तो भाई तुम्हारे माँ बाप तब भी खुश होंगे एक पॉइंट को लेके। आई फील कि भाई कि चलो कुछ तो कर रहा है, ठीक है, मरे से मरा कुछ तो कर रहा है, आवारागर्दी तो नहीं कर रहा, कुछ तो कर रहा है। पर दिक्कत कहाँ आती है उन बच्चों के साथ जो ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रखी हैं, वो ओलंपियाड्स में जा चुके हैं, उन्होंने प्लेसमेंट ले रखी है, उन्होंने ये चीज़ें कर रखी हैं। फिर जब उनके वो ये चीज़ छोड़ते हैं ना, तो उनके घर वालों को तब उनके लिए वो इज इक्वल टू वही बराबर हो जाता है कि हमारे बेटे ने ये कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ भाई ये पागल हो गया। ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है ना कि तुम डिसाइड करते हो कि जिस भी बक्से में मेरे को सोसाइटी ने बोला इसमें रह और इसके अंदर जीत मैं वही करूंगा, तुम वो स्टैक अप करते रहते हो। मैंने ये बहुत ये मिड लाइफ क्राइसिस, मेरे कई सारे और बड़े दोस्त भी 30s में 40s में, फिर वो आता है यार आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स, देन आई गॉट अ जॉब एट मैकिंजी, देन आई डिड दिस, बट नाउ आई वांट टू राइट व्हाट टू डू यार। क्योंकि वो फिर रियलाइज करते हैं कि भैंचो मैंने ये इन जो सोसाइटी ने बोला कि ये चीज़ें बढ़िया हैं, ये करते रहो स्वाद मिलता रहेगा, पर मैं खुश नहीं हुआ। तो वो इट्स बेटर टू लाइक कि मैं ही अपना वाला काम कर रहा हूँ, शायद पैसे कमाएंगे, पर कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि यार हाँ। तूने क्या कर दिया, तूने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि तुमने स्टाइल तेरे अकॉर्डिंग सूटेड है, तुमने अपनी बेसलाइन इतनी गिरा दी कि हम तो हैं ही ब्लैक शीप। मतलब हमारे खिलाफ तो चीज़ें ऑलरेडी पिटेड हैं ही। मतलब ये है कि हाँ ये तो पता नहीं क्या कर रहा है। जब तुम ऑलरेडी अंडर एस्टिमेटेड हो तो तुम्हारे लिए जीतना ही एक नेचुरल वो है। अंडर एस्टिमेशन से और नीचे कुछ नहीं है। जो लोग ओवर एस्टिमेट यही सब कुछ करेगा, फिर वो फिर खराब कर देते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। ये तो है। अंडर एस्टिमेट करके ओवर डिलीवर कर दो चलेगा, लेकिन ओवर एस्टिमेट करके अंडर डिलीवर करोगे ना चुदोगे, खुश नहीं रहोगे कभी। हाँ ये तो है। तो टेल मी विद योर रिगार्ड्स टू योर यूट्यूब चैनल एंड कंटेंट, क्या मतलब डू यू फील लाइक कि जिंदगी ऐसे चल जाएगी एज अ फुल टाइम यूट्यूबर, या आर देयर अदर थिंग्स यू आर लाइकली टू डू? जो मैंने बोला वन डे एट ए टाइम, अभी मैं ये नहीं सोच रहा, बट अभी मैं एक कनंड्रम जिसमें फंसा हुआ हूँ वो ये है कि इन बातों से मुझे याद आया कि जब भी कोई दोस्त बुलाता है कि कुछ भी कहीं चलते हैं उनको टालता रहा पिछले 2 साल से कि भाई काम कर रहा हूँ कि ये कहीं हेड कर रहा है, ये मेरे को कहीं ले जा रहा है। बट नाउ व्हेन आई लुक एट इट, मैंने कहा कि बाद में एंजॉय कर लेंगे, भी काम करने दे, करता गया एंड नाउ व्हेन दे कॉल मी जब टाइम है, एंड नाउ ऐसे भाई लोग पहचान लेंगे नहीं मन जाने का। सही तो अब मैं कहीं जा नहीं रहा था इतने साल से, जब एनोनिमिटी थी, अब कुछ आ गया तो मैं तब भी नहीं जा पा रहा ना। ये क्या सीन हो गया कि काम कर रहा था मैं कि चलेंगे और अब मैं अपने ही उसमें फंस गया हूँ कि भाई अरे यार पहचान लेंगे, नहीं जाना यार, मेरे को नहीं चाहिए भाई। मतलब इनिशियली बहुत बढ़िया लगती है एक्नॉलेजमेंट पब्लिकली, बट इट गेट्स अनोइंग आफ्टर अ पॉइंट कि भाई तुम अपनी पर्सनल स्पेस एंजॉय कर रहे हो, तुम ऐसे कुछ काम कर रहे हो जो तुम नहीं शेयर करना चाहते पब्लिकली, और फिर वो आके तुम्हारी पर्सनल स्पेस में। आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग भाई, मैं किसी चीज़ को वो नहीं कर रहा डिसरिगार्ड, बट ओवरऑल यही होता है ना भाई कि तुम अपनी वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते यार। उस वक्त तो ऋषभ अरोरा है ना यार, तुम उसको क्यों आके, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मत आओ, बट हाँ भाई मैंने ये भी देखा लोग मेरे को ऐसे भी डीएम करते हैं कि भाई मैं नहीं आया, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आओ तुम आओ सही है, लेकिन जो लोग कैसे ऐसे कहते हैं ना कि भाई नहीं आया, मैं देख रहा था
इंजॉय कर रहे थे अकेले, तो मैंने वो रिस्पेक्ट करा, तो मेरे को वो बहुत फाड़ लगता है कि भाई अच्छी बात है वो। देख के, हाँ देख के भी उसने देख लिया कि भाई ये टाइम नहीं है सही जाने का, वो अभी किसी दोस्त के साथ है, किसी के साथ है, और ये वो टाइम नहीं है। वरना ऐसे भी लोग होते हैं, अरे भाई अरे वाह, और ये सब हो जाता है ना, ठीक है मैं खिंचा लेता हूँ फोटो वोटो, बट वो हो जाता है ना कि यार अभी यार मैं आया हुआ था, और मैं हो सकता है मैं आया इसलिए हूँ कि मैं यूट्यूब से दूर हटना चाहता हूँ, और फिर तुम आके मेरे को रिमाइंड करा देते हो वो चीज़। या वुड यू पे अ प्राइस फॉर एनोनिमिटी? अगर कोई तेरे को बोले ऋषु ये सारा कुछ रहेगा, कुछ पैसे दे दे और तब तू एनोनिमस है कुछ समय के लिए, वुड यू वांट टू डू दैट? काइंड ऑफ नॉट, काइंड ऑफ यस। बड़ा ही अजीब सा है, मैं कहता हूँ कनंड्रम है काफी। ये है, इस पे नवल रविकांत है जो ये मशहूर इन्वेस्टर है, ट्विटर पे भी है, उसने बात बोली थी, कह रहा है एक तरफ मैं बोलता हूँ स्टेटस गेम्स मत खेलो, पर कहीं ना कहीं मेरे को भी भैंस शौक तो था ही राजा बनने का, इसलिए मेरे 1 मिलियन फॉलोअर है ट्विटर पे, अब लोग आते हैं अच्छा भी लगता है, क्योंकि भाई ये मत भूलो कि ये आप चाहते थे एक टाइम पे, अब ये हो गया तो इट कम्स विद सम कॉस्ट्स। वही है यार उसको बेयर कैसे करना है? इट इज सिमिलर कि भाई एक टाइम पे ऐसा होता था कि मेरे को कुछ बंदियों के साथ सीन बनाना था, है ना, और मैं कतई लूजर लड़का था भाई, और मैं कतई उनके ग्रुप में नहीं था। फिर मैंने चीज़ें करी, ठीक है, धीरे धीरे बातों बातों में आके उनके ग्रुप में तो मैं आ गया, ठीक है, अच्छे उससे भी आ गया, पर जब आ गया पर जब आ गया ना उसके बाद मन मर गया। इट्स लाइक इट्स सिमिलर टू दैट। फिर मैंने एक वो भी देखी थी, एक काइंड ऑफ फोटो थी, टिकटॉक थी, उसमें लौंडा कहता है भाई लड़कियों के ग्रुप में घुसने के लिए ना, उसने पूरे टाइम प्रिटेंड किया कि ये था, फिर लड़कियों की नाइट पार्टी में चला गया और वहाँ असली रूप दिखा दिया, मैं था ही नहीं। यार ये चीज़ मैंने भी देखी है अपने स्कूल लाइफ में, और काफ़ी सैड होती है, काफी सैड डेस्परेट है कि तेरे को अपनी सेक्सुअलिटी बदलनी पड़ रही है। मतलब कि आई एम नॉट सेक्सुअल, मैं तो कुछ हुई नहीं, हाँ सुनो सुनीता मैं मेकअप तुम्हारा कर देता हूँ, और लाइक पर मेरे पास एक लंड भी है, स्विच होता है ना मैं। हाँ भाई जेन्युइन यही बात है, सही बात है। पप्पा गहरा लेट मार के उसने करा था क्या ऐसा? भाई नहीं, मैंने देखा है यार लॉन्डो को ये करते हुए। करते हैं भाई, वही जो बात थी यार जो हम पहले भी अपने उसमें कर चुके हैं कि लॉन्डे भाई ऐसे ही बस चूत के लिए फेमिनिज्म को वो करते हैं भाई, लेजिट, एंड आई से दिस विदाउट एनी शेम, भाई लॉन्डे करते हैं ऐसा। मतलब हाँ भाई, अगर तुम्हें बनना ही है फेमिनिस्ट तुम बन जाओ यार, बट कम से कम इसलिए तो मत करो ताकि तुम्हें मिल जाए कुछ। मैं ये बात बोलता हूँ, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट इट, लाइक पीपल आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट, पर अगर जो इश्यूज तुम सपोर्ट करते हो वो तुम्हारी पब्लिक आइडेंटिटी है, और उसके माध्यम से तुम लोगों से प्रोटेस्ट ग्रुप्स में और ऐसे इन जगहों में मिलना चाहते हो, और फिर वो सुनो यू ऑल्सो लाइक ब्लैक लाइव्स मैटर, आई ऑल्सो लाइक, तो चलो कुछ कर ले, ये इतना लंबा क्या है? सीधा बोलोगे सुन यार मैं ना इसके गाने सुनता हूँ, तू सुनती है, इतना करना क्या है? ये लंबी चौड़ी चीज क्या है? एक लाइन होती है कि तुम्हारे जो ओपिनियंस हैं ना वो तुम्हें वही रखने चाहिए जो तुम्हारे हैं, चाहे बंदी के वो हो या ना हो। अब ठीक है, ऐसी बकचोदी सब करते हैं भाई कि बंदी के चक्कर में तू जा रहा है दिल्ली, तू जा रहा है कहीं जो तेरे को नहीं जाना। भाई मेरे को तो बिल्कुल मन नहीं करता दिल्ली जाने का, बट भाई जब बुलावा आता है तो फिर हम भी जाते हैं। प्रिटेंशियस हो गया ना, फायदा नहीं है भाई, फटवा लोगे लॉन्ग टर्म में फटेगी। एक लेवल तक तो तू भागेगा कूची के पीछे, एफर्ट करना पड़ेगा, बट यू हैव टू नो वेयर इज द राइट एंड वेयर इज द रॉन्ग। Here is what I feel about it. मैं जब यूएस से गया था ना, मैंने ये चीज़ बहुत करी थी। मैं आई थॉट कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था मेरे को लगा कि एक तो ढंग से पहले बात नहीं होती स्टार्टिंग में, तो आई वाज अ लिटिल बिट शाय। तो मैंने सोचा कि व्हाट इफ आई पेंट माई सेल्फ ऑफ एज लाइक दिस एक्सोटिक इंडियन, कि वाह इंडिया द लैंड ऑफ कलर्स, इस तरह से, और वो करूँ। पर वो पिटबुल के साथ प्रियंका, पिटबुल के साथ प्रियंका, ठीक है, अरे यार भाई। पर व्हाट आई फाउंड इज कि इट डाइज डाउन, क्योंकि तुम उस फसाड के पीछे कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला एक्सोटिक मिस्टिकल, ब्रो तुम अंदर से इंसान भी तो तुम बात भी तो करना चाहते हो रियल लेवल पे। वो रियल लेवल पे रिलेट करना ना, इट मीन्स आंसरिंग सम अनकंफर्टेबल क्वेश्चन अबाउट योरसेल्फ, कि हाँ भाई शायद मैं नहीं हूँ इतना ऑलवेज ऑन ह्यूमर के साथ, शायद मैं इस टाइम पे बोरिंग हूँ, शायद मेरी ये बातें हैं, मेरी इनसिक्योरिटीज हैं, सही बात उनको टेबल पे रखना इज लाइक सेइंग कि लुक दिस इज माय अगली पार्ट, आई एम विलिंग टू शेयर इट, आई एम कंफर्टेबल विद इट। बंदी बोलती हाँ ठीक है, इफ दिस गाय इज कंफर्टेबल इन स्किन, वेरी हैप्पी टू बी विद हिम, क्योंकि वो फसाड उतर जाता है, कभी ना कभी उतर जाता है। Exactly. बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, किसी बड़े एक्टर या किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ उसमें आ जाते हैं उसके फेम को देख के, कि वाओ यू नो आई वाज अ नॉर्मल गर्ल, और आई वाज अ ग्रुपी, और आई वाज लाइक अ गाय यू नो इन लव विद सुष्मिता सेन एंड स्टफ, और लाइक समवन एल्स, बट इट टर्न्स आउट कि फिर उनके डीमंस कैसे होते हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं, वो फसाड बनना शुरू हो जाता है ना। सही बात है भाई। ये कुछ आ गया मन में याद।
भाई बता दे ऋषु बता दे। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, रिलेटेबल कुछ नहीं था, मैं बस समझ रहा हूँ कि क्या कहाँ लीड कर रहे हैं हम यहाँ पे। अल्टीमेटली ना कहीं इससे आई फील डेटिंग लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हें आधे सारा टाइम अगर तुम्हारी बंदी कोई नॉर्मल हो, लाइक पोटेंशियल बंदी तो बन सकती है, तो तुम्हें अच्छी लगती है, देयर विल बी ऑलवेज दिस डाउट कि भाई वो पहली बार तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे उसकी वजह से ही देख के आई है। पता नहीं, मतलब फॉर मी आई हैव ऑलवेज ट्राई टू कीप दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ सेपरेट। अगर वो हो जाए तो हो जाए, पर मतलब आई वुड एक्चुअली प्रेफर कि भाई अगर मेरा किसी बंदी के साथ सीन बने तो उसको ना पता हो कि मैं ये सब करता हूँ। मैं अमन से बात कर रहा था, अमन कुमार सिंह है ना, वही फनी वाला, तो कह रहा है मैंने डीएक्टिवेट कर लिया अकाउंट ताकि मैं एक बंदे के साथ बात कर सकूँ। वाह क्या बात है, इतनी मेहनत है अमन थोड़ा इस टाइप का। अमन फक्स नहीं देता। अमन की जो माइंड सेट है ना, मैं उससे रेजोनेट करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं वैसा बनना चाहूँगा कि भाई गांड मरा है भाई 18,000 फॉलोअर्स, मैं कर रहा हूँ डीएक्टिवेट, मुझे जाना है पर्सनल लेवल पे, मैं एक बंदी से बात कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग 1 person एट अ टाइम। गांड मरा है भाई सब। इतने लोग कह रहे हैं भाई रात को स्टोरीज नहीं आ रही, गांड मरा है, मेरे को नहीं चाहिए भाई। क्यों दूं मैं तुझे स्टोरी भाई? हाँ क्यों दूं भाई? क्यों दूं मैं तुझे स्टोरी? मैंने ठेका ले रखा है मुझे भाई ये बहुत अच्छी अप्रोच लगती है भाई। बंदा बिल्कुल भी भाई डर खौफ नहीं खाया, ठीक है भाई, जिसको देखनी होगी देख लेगा बाद में भी। पापा पुलिस में ना उसके। हाँ भाई एसीपी साहब। हाँ, हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम में बात करी थी ना, तो लाइक वो वोंट डिस्क्लोज हिज नेम, पर मैंने उससे पूछा था कि व्हाट इज इट लाइक टू लिव विद अ पुलिस डैड। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को जान के कि उसका पूरा आइडिया क्या है, क्योंकि एक हमारे मन में होता है, मैंने देख रखा है, अगर आपके घर की कोई बड़ी बैक नहीं है, ये नहीं है, तो पेरेंट्स यूजुअली बोलते हैं बेटा पुलिस से थोड़ा समझ के रहो, हिंदुस्तान में पुलिस ऐसी है वैसी है, टू बी इन दैट, ठीक है। तुमसे लोग किस तरह बात करते हैं, भाई मेरा कोई काम करा दे, या कभी कन्फ्रंट भी कर लेंगे, पुलिस तो करप्ट है, फिर तुम्हारे मन में क्या वो डायकोटोमी होती होगी कि मैं पापा से, पापा क्या करप्शन होती है, नाइफ बच्चा बोलता है नहीं बेटा जो भी कुछ है। क्योंकि तुम नाइट आउट पे भी जाते हो, अबे ठुल्ले पकड़ लेंगे, तो उनके उस दोस्त के साथ तुम नहीं बोल सकते ना। मैं अमन के साथ गाड़ी में, मैं कैसे बोलूंगा भाई ठुल्ले ने चालान कर लिया, भाई ठुल्ले, भाई नहीं बोल सकते ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तुम ऐसे उसको बाईपास करते हुए जाना होता है कि ये तो स्किट आइडिया है भाई। हाँ ना कि तू भाई अगर थोड़े भी लेवल पे रेसिस्ट है तो भाई अगर ऑब्वियसली कोई बंदा आ जाता है मैं कहीं और का, तो फिर तू नहीं बोल सकता ना वो चीज़। अभी रिसेंटली दिल्ली में मेरे साथ ऐसी हुआ, मतलब नॉट सीइंग एनीथिंग अगेंस्ट इंडियन पुलिस, पर मैं गाड़ी चला रहा था, कहीं जा रहा था कनॉट प्लेस में। तुम्हें पता है कि येलो लाइन लगी होती है लुटियंस दिल्ली के अंदर, तो उसको येलो लाइन को क्रॉस करो ना तो राइट साइड पे चले जाते हो तुम, बेसिकली ऑन कमिंग ट्रैफिक हो जाता है ना, जैसे उस तरफ आ जाते हो तुम। तो मैंने जैसी गाड़ी लगी, पुलिस वालों ने रोक दिया, कह रहे भाई साहब बाहर उतर जाओ। मैं उतर गया, लाइसेंस दिखाओ। मैं कहता सर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, सर जाने दो जरा। सुनिए मैंने गुजरो, मैं कहा तेरे को तो बताया था मैंने। वही तो अच्छा कौन सा वाला गांव है? ये वाला गांव है। मैं भी ना उसी वाले गांव से, उधर बगल में। अच्छा, तो उस टाइम पे वो मोमेंट बन जाता है कि जहाँ पे वो एक रेफरेंस मारेगा 5-6 अबाउट की किस तरह से मैं इस गांव से हूँ, ये वो है, मैं इस इलाके से हूँ, और तुम्हें बोलना होता है यस 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 एंड यस एंड, जैसे इम्प्रोव करना होता है ना, यस एंड यस एंड यस एंड करना होता है पुलिस वालों के साथ ऐसे। मैंने कहा देखो कसाना जी 2 ऑप्शन है, या तो आप अभी फाइन दे दो, नहीं तो फिर चले भी जाओ। मैं जाना चाहता हूँ। मैं आप मेरा नंबर ले लो, आप फरीदाबाद में हो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा ठीक है। तो वो एक मोमेंट बन गया कि जहाँ पे मैंने एक्चुअली देखा है कि द पुलिस इन इंडिया इज जस्ट, वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर उनके चॉइसेस कम है, लाइक दे आर ओवरवर्क्ड, अंडरपेड, तो उन्हें अपना सिस्टम निकालना पड़ेगा। मतलब इस सेंस में मेरे को पुलिस के लिए एक हमदर्दी आती है। अगर मैं एक पुलिस वाला होता, ठीक है, मैं नहीं बना पुलिस वाला, और इस मतलब मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं क्यों नहीं बना, बट अगर मैं होता तो क्या बोल रहा है? तू पुलिस बनना चाहता था पहले? नहीं, मैं अगर होता, आई एम सेइंग अगर मैं होता तो मैं तो पक्का रिश्वत खाता भाई, मतलब दबा के। तू लगता है यार रिश्वत खाने वाला। इतनी रिश्वत खाता, मतलब जहाँ नहीं भी मिल रही होती है ना वहाँ भी जबरदस्ती निकल। भोसड़ी का दोनों साइड से खेलता है। तू आईटी सेल में होता पक्का, पुलिस के इंचार्ज उनका 100%। हैकर ऐसे। अच्छा एक बात होता, तेरा क्या रुझान था? तू कोई हैकर कोडिंग टाइप की सीन थी लाइक, या डायरेक्टली बस ये जो ये ब्रॉडकास्टिंग वाला सीन है कहाँ से आया? मतलब इसका फर्स्ट आइडिया क्या था? हाँ था, मतलब इसके पीछे कंटेक्स्ट रहा है। मैं हमेशा से ही वो नहीं होता क्लास का बच्चा जो गीकी भी नहीं है, और मतलब गीकी भी है और क्लास क्लाउन भी है, वो टाइप का। भाई मैंने जितने लोगों से बात करी है ना पॉडकास्ट पे, जो भी यूट्यूब पे बात सब क्लास क्लाउन, सब क्लास क्लाउन है। मतलब ये मेरे को बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं कि जो मैं स्कूल में बिल्कुल नहीं खुलता, फिर मैं इंटरनेट पे फटा। मेजॉरिटी लोग मैं जितने मिला हूँ क्लास क्लाउंस को ना मौका मिल गया ऑनलाइन आने का, कि भाई कि जो वो मौका होता था ना 4 रो बनी हुई है क्लास में, और मैम इसकी तो पैंट ही उल्टी है, बच्चे हंस रहे हैं, वो वाली चीज़ काफ़ी क्रेजी। बट हाँ
ये वैलिडेशन का भूख तो हमेशा से थी क्योंकि मिली नहीं थी। मैं भी बहुत चुल लेता था हाँ, टीचरों चुल तो से, थी। बहुत ज्यादा, मतलब चढ़ना था ना यार, चढ़ना था ऊपर, चढ़ना था। और मतलब काफ़ी चुल ली है मैंने भी टीचर से कि मतलब ऐसे करके कोई हिंदी का पाठ पढ़ा रही है वो, कि राजकूट से यहाँ तक पहुँचने में 7 दिन का समय लगता था। मैं पता ऐसे खड़े होकर बोलता था, मैम ये कह रहा है डोमिनोज वाले तो 30 मिनट में पहुँचे। यार, और मतलब ऐसा भी नहीं कि खुद खड़े होकर बोल रहा हूँ अपने ऊपर, किसी और पर डाल दिया। स्कूल की कॉमेडी ना तुम्हें कंस्ट्रेंट्स के साथ अच्छा कंटेंट बनाना सिखा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। लेजेंड, मतलब जब मैं हाँ हाँ काफ़ी भाई क्योंकि अब जैसे हम इंटरनेट पे आए, सडनली हमने स्टैंड अप भी करा, रियलाइज करा अब तुम एडल्ट हो, तुम कुछ भी कह सकते हो। पर स्कूल में कंस्ट्रेंट क्या है, डिपेंड करता है तुम किस तरह का स्कूल में, और तुम्हारी रेपुटेशन क्या है। गाली नहीं दे सकते ऐसे क्लास में मैम को बोलते हुए। फिर ऐसी कोई बात बोलनी है कि जिसके अंदर ये नहीं है कि मैम और तुम्हारी बात है और बच्चे भी रिलेट कर पाए। हाँ। तो तुम यूजुअली रेफरेंस डोमिनोज। हाँ भाई, मेरे को स्कूल में होस्टिंग करनी होती थी, मेरे को इसकी क्लास लगा के चमक गई, कह रहा ये तो हमारा टेम्पलेट है। अरे हमें लेजेंड एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ती थी अपने टीचर्स डे के लिए, जो पहले हेड मिस्ट्रेस पढ़ती थी वो स्क्रिप्ट, और वो उसमें से अप्रूव करती थी जो ये होगा ये होगा। उसकी वजह से हमारी बहुत मरी है। बट कुछ कुछ बार तो हम खेल गए उस कंस्ट्रेंट के साथ। बट लास्ट में हमने सोचा कि अब तो हम इस कंपनी से फायर होने वाले हैं, अब तो हमें मिल गया जो मिलना था। तो फिर भाई उस दिन हमने बहुत चीज़ें बोली स्टेज हाँ, हमने फेयरवेल पे काफ़ी इलैबोरेट बात करी थी कि कैसे टीचर्स तुम्हें बोलते हैं कि गंदी गंदी बातें मत करना, पर उनको भी हंसी आ जाती है फिर कुछ बातों पे, और वो फिर तुम चला ले। हाँ, ऐसा हो जाता है। हाँ, एक सीक्रेट हैंडशेक हो जाता है टीचर आपके बीच में। तेरा क्या सीन था क्लास टिपिकली? जैसे क्या था कि किसी की पैंट पे पेन वेन मार देना, या ऐसे जनरल जोक्स मारना लास्ट रूम में बैठ के? ऐसा होता था कि अब एक बंदा था, बहुत बुली था वो, मैं तो क्लास क्लाउन बुली। तो भाई बुली क्या करता था कमज़ोर बच्चों के जाके, कमज़ोर तो नहीं था आई वुड से, कि मेरा ऐसा था कि सबको पता है कि अभी बुली को भी पता है इसकी गांड मार लेंगे, अभी ये बाद में बदला निकाल लेगा, ये बहन करोड़ा सबके आगे, हाँ सबके आगे गांड मारेगा, मतलब ये हाथ वाथ नहीं चलाएगा। क्लास क्लाउन्स का ना ये बहुत बढ़िया चीज़ होती थी कि उनकी गांड नहीं मार सकते, बैक नहीं है, बट बिकॉज यू आर कूल। शब्द है शब्द है कि वो भी तुम्हारे साथ मतलब कूल ही रहे, मतलब शार्प शब्द है। हाँ, कोई पंगे नहीं लेता था, पंगे नहीं लेता था फालतू में। तो कमजोरों के मजे लेते बुली। तो भाई पहले क्या होता था प्रचलन स्कूल का, ये यही जेब होती थी वाइट कलर की शर्ट। तो सब ना पांचवी क्लास में वो बुली ना क्या करता था, मोटा सा बच्चा जाके बच्चों के फाड़ देता था। तो क्या होता है यूजुअली क्या होता है ये यहाँ से उधड़ गई, खत्म, यहाँ से कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक बार सबसे कमजोर बच्चा क्लास का, वो हर रोज शर्ट सिलवा के लाया, और इस बारी इतनी बड़ी भयंकर सिलवा ली कि उसने फाड़ी तो ये पूरा फट गया नीचे तक। और भाई वो नंगा बनियान नहीं पहना, उसकी स्किन दिख रही है पूरे दिन। और ये पहले पीरियड की बात है, बैठा है और पूरा दिन है। अब क्या करे बच्चा, पहला पीरियड चालू हो गया, वो छुपाए बैठा है, वो बता नहीं रहा उसके लेकिन उसके आंसू भी आ रहे हैं, उसके आंसू भी आ रहे हैं। तो भाई वो रिसर्च तक ब्रेक डाउन करके उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे इसने करा है। तो भाई टीचर आई 5वें पीरियड में उबलती हुई, उसको सुना दी पूरी कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, और पूरा लेक्चर दिया अपने पीरियड में, पढ़ाया नहीं। लास्ट में बोलती पागल हूँ मैं, ये मेरे से भी रिलेटेड गानी, मैं पागल हूँ इतनी देर से बोल रही हूँ, कोई हंस दिया होगा। तो मैंने, मेरे साइड में बच्चा बैठा वही बुली, मैंने कहा मैम ये कह रहा है हाँ, और उसको पता है कि इसने बोला नहीं क्योंकि वो उसी को देख रही थी। तो उसने समझ लिया मैंने बकाया अपने मन से, और मैं कर रहा था कैपिटलाइज, उस पे हेट जनरेट हो रही है, उसको सुनाया 1 घंटा, अब उसकी गांड मारो, उसको पिटाई भी होनी चाहिए उसकी। तो मैंने कह दिया मैम ये कह रहा है हाँ, कह रही बेटा इसने तो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा अच्छा मैम पता नहीं सुनाई, उसने चौंटा धर दिया तुम्हें मेरे। तेरे को बोलना चाहिए था मैम ऐसे कर रहा है मतलब मुंह बंद। नहीं भाई उसको देख रही थी ना पप्पा, नहीं बोला उसने। तो भाई उसको पता चल गया मैं गांड ले रहा हूँ, मेरे को बहुत मारा उसने, मार दिया। तू बहन के लोड़े, वो जो लौंडे होते हैं ना, लड़ाई हो रही होती है, पीछे से हंसते हंसते आते हैं, 1-2 सर पे थप्पड़ मार के भाग जाते हैं। भाई जो आनंद होता है ना, जैसे तुम्हें स्कूल में किसी को वाकई में दुख देना हो। मैंने रिसेंटली लाइव स्ट्रीम पे कन्फेस करा कि बिफोर यू आर बुलीड यू आर आल्सो बुली, बिफोर यू आर मतलब जो उसका रिवर्स है वो भी अप्लाई हो गया। तो जैसे क्या होता है, एक लड़का खड़े होकर किसी से बात कर रहा है स्कूल में ना, ये नहीं होता कि तुम बहुत दिन तक सोचते हो कि इसकी गांड कैसे मारूंगा। वो भी होता है जब तुम्हें जेन्युइन गुस्सा होता है। यूजुअली क्या होता है, स्कूल में बच्चे इम्प्रोव आर्टिस्ट होते हैं, आसपास के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कि जल्दी गांड कैसे मार सकते हैं फटाफट। तो हमारे स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे एक दिन लड़के, विकेट पड़ी हुई थी साइड में, विकेट निकाल के लिया है, ऐसे खेल रहे हैं कोई मतलब नॉर्मल चिल। एक लड़का खड़े होकर बात कर रहा है, तो उस पीरियड में ना ऐसा हुआ। फिर एक लड़के और मेरी निगाह मिलती है कि क्या ये हमें कर दें। उसकी आंखों में बोलता है हाँ हमें कर देते हैं। मैं उस लड़के, जो लड़का खड़ा हुआ बात कर रहा है, उसकी पैंट के बीच में से विकेट घुसाता हूँ, ऐसे पकड़ता हूँ, पीछे से लड़का पकड़ता है और उसे उठा देते हैं विकेट के ऊपर। चोद। तो ये जो कुछ आनंद होते हैं मन में, हाँ, ये मैंने तभी होते हैं। मैंने भी
आई एम आल्सो गिल्टी। देखो सब लोग बोलते हैं कि बुलिंग इज बैड, पर तुम्हें पता है ये बात, ये सच्ची बात है। बच्चे जब सोशलाइज हो रहे थे ना स्कूल के अंदर, सबसे कमजोर से कमजोर, इसकी रैंक 16 होगी ना, 16 लड़कों की क्लास के अंदर, वो भी बहन छोटी क्लास का लड़का मिल जाएगा ना, जरूर उसको दबाएगा। ये है भाई, जो बोलते हैं हाय हाय सब कुछ। मैं मना नहीं कर रहा कि बुलिंग रियल नहीं है, पर अगर तुम्हें मौका मिलेगा ना कि तुम पक्का दबाओगे। स्कूल में करते ही हैं आराम से, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। आई हैव बीन ऑन बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। हाँ, और भाई हाँ, स्टॉप बुलिंग वालों को ये भी रियलाइज करना चाहिए भाई, जिस दिन तुम बुली हुए तुम्हें अवसर मिलेगा ना कि मेरे से भी छोटा चिवावा डोला हुआ है, तुम जो गला घोट दोगे उसका दिखाने और के आई लिए। गेस जो ऐसा नहीं करेगा ना वो सही में अच्छा आदमी हो। हाँ, वो रेयर है बहुत ज्यादा। बट वो भी हमारी एक फॉर्म वो है, बट उसमें भी हम बायस नहीं होते। बट हाँ, हम अपनी ऑब्जर्वेशन पे ये चीज़ बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे ही होता है। हाँ, ऑफ कोर्स बुलिंग क्या होती है मेरे को तो मालूम नहीं है। स्कूल में मेरे एक फाइट क्लब मैंने ऑर्गेनाइज करा, उसमें 16-17 लड़के लगाए। मेरे को पता था मेरी 2nd-3rd रैंक आई कि फर्स्ट 2 लड़के मेरे को पीट देते थे, मतलब। तो मैंने उनसे बना ली कि तुम इसके रिंग लीडर रहो, मतलब तुम मेन फाइट करना। और भाई जो 15, 16, 17 रैंक के लिए जो लड़ाई होती थी ना, उसकी घोषणा और ऑर्गेनाइजेशन मैं कराता था। क्योंकि उन लड़कों को पता है कि हमारी इसमें दर्जे में सबसे कम इज्जत है, हाँ, तो हमारा ऊपर आना बहुत जरूरी है। रैंक 5 और रैंक 6 की फाइट होगी भाई, प्रॉपर मतलब ऐसे मास्टर लॉक दिया जा रहा है, पंचेस वंचेस आ रहे हैं, अच्छी रूल्स बना रखे थे पूरे। मैं तो मास्टर लॉक में जीता था हमेशा। टाइकोंडो चैंपियन को हराया था मैंने 3 बार के कंसेक्यूटिव रैंक 3 इन 7th ग्रेड। मास्टर लॉक मतलब वो दोनों हाथों मास्टर के लॉक पीछे ये से होता है ना, ये दोनों एक यहाँ नहीं मास्टर लॉक यही होता है। नहीं, ये नहीं होता। मास्टर लॉक क्या होता है? अरे यार, मास्टर लॉक होता है दोनों हाथों के बीच से निकाल के ऐसे जो पकड़ लेते हैं। अरे यार वो इतना अच्छा नहीं होता, मैं तो ये देता उसी था, को पर बोलते मास्टर लॉक उसी को है। एनीवे मैं ये वाला देता था। जो रैंक 16-17 वाले लड़के, मैंने उनकी फाइट देखी थी भाई, बहुत बुरी लगी मेरे को। जैसे एक पत्ता लैंडी लड़का है, वो ऐसे मार रहा था, ये तरीका है मारने का। और जो दूसरा लड़का है रैंक 15 वाला, वो ऐसे मार रहा था। यार कितना सैड है, 2 लड़के नहीं लड़ना चाहते पर तब भी इनको लड़ना पड़ रहा है क्योंकि एक चूतिए ने रैंक बना दी है भाई सबकी, क्योंकि 3-4 चूतियों ने रैंक बना दी है। और मतलब उनको ना रियलाइज नहीं होती बात की वी कैन फक द रैंक। कोई जरूरत नहीं है रैंक भाई, वो रेबल नहीं है ना। भाई ये केनिया और जिम्बाब्वे का मैच है, उन्हें नहीं खेलना भाई। उन्हें पता है इंडिया सेमीज में जाएगी, भोसड़ी वालों मत खिलाओ ना हमें, तुम ही कर लो ना। भाई ये तूने ये बात सच है। मैं जो स्कूल में कुछ भी तुम सिस्टम बना लेते हो, अब तुम इसके गुलाम हो, हाँ हम इसके गुलाम है, और हो जाता है वो सेट। रियलाइज नहीं करते कि सिस्टम के बाहर भी कुछ रूल्स है, तुम तोड़ सकते हो। रेबल बनो ना भोसड़ी के कि मैं हूं ही नहीं, मैं इसके अंदर मैं ज्यादा कूल हूं। पर स्कूल में किसी को भी पसंद होता नहीं है किसी में। पर दिक्कत क्या है स्कूल के अंदर ब्रो, क्योंकि तुम फिर भी चाहे कितने भी आइसोलेटेड हो, तुम चाहते हो थोड़ी सी ग्रुप मेंबरशिप। तुम चाहते हो कि यूनिफॉर्म में जो और लोग हैं मेरे को रिकॉग्नाइज करे, बोले कि मेरे को तो उल्टा लगता है कि वो रेबेलियस वाला ना कि मैं इन रूल्स में अप्लाई नहीं करता, वो वाली चीज़ ही था भाई। मेरे को जब मतलब थोड़ा सीन कर लिया था मैंने कि मतलब क्या सीन कर लिया, परफॉर्म कर लिया, ये कूलने का बन गया बेसिकली। तो भाई उसके बाद ज़्यादा वो रेबेल वाली आई कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये, फक देम भाई, मतलब क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही ना। कुछ स्कूल के अंदर ऐसे कुछ लोग थे जो तुम्हें लगता है कि अरे ये तो बड़े कूल हैं, फिर तुम बड़े हुए अरे ये तो चूतियां हैं। हाँ, बिल्कुल। एक बच्चा था वही रेबेल बुली, जो बुली उस टाइप के नहीं होते जो दोस्ती भी बना के रखते हैं, लेकिन गांड भी मारते हैं। हाँ गांड मारते हैं, लेकिन ऐसे होता है ना, अरे तू तो भाई है तभी तो गांड मारता हूँ। लेकिन ये टॉक्सिक पहले तेरी नहीं मारूंगा तो और किसकी मारूंगा, मारने नहीं और देगा। वो मारेगा तो उसको बहनचो मारेगा फिजिकली। ये मैंने भी किया है, ठीक है। ये बेसिक एक्सटॉर्शन रैकेट होता है बेसिक ये। हाँ, तो मेरा अभी भी दोस्त है, मतलब वो व्योम है, मतलब वो बच्चा नहीं जो बुली, एक बुली है, उसको नाम सपोज कर लेते हैं, क्या नाम रखे पापा? कार्तिक नाम है उस बुली का। कैसे? आई हैव नो आइडिया। तो भाई कार्तिक को एक बंदी पसंद है, उसका क्या नाम है? ओ फक भाई, अलीशा। ठीक है, मैंने नहीं यार, ठीक है। मैं जो मेरे पे FIR लड़ लगा लेंगे एक साथ, तुम दोनों को छोड़ दूंगा फिर। तो भाई कार्तिक अलीशा को पसंद। मैं टैंक मैं गया नहीं हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है भाई, ये कर लियो, सॉरी भाई, मैंने तेरे को टैंक बोला। ये भी बहुत होता है भाई, ये भी बहुत होता है, बैंचो डैंक बोल देते हैं छक्के। हाँ, तो भाई क्या होता है कि कार्तिक जो है उसको अलीशा पसंद है। अब मेरा दोस्त है व्योम, आज भी है। अब वो थोड़ा ऐसे ही बच्चा है, मतलब नो फक्स भाई, जो हो रहा है रिस्टार्टेड है क्या वो? नहीं, हाँ नहीं सही बंदा है। तो उसको बुली करा जाता था, तो बुली बहुत करा जाता था, तो उसको क्रिकेट मैच में खिला लेते थे। हाँ, फील्डिंग वाले लौंडे। हाँ, तो कार्तिक खेल रहा होगा भाई, बैटिंग कर रहा होगा, अब कार्तिक के सामने जा रही अलीशा,
तो भाई उसने मारा भाई, शॉट की अलीशा को दिखाऊंगा, छक्का मारूंगा, और बहनचो हवा में चली गई गेंद। अब भाई व्योम खड़ा है नीचे, वो कह रहा भोसड़े के तूने कैच पकड़ी, अलीशा देख रही है, बहनचो कैच पकड़ी तेरी गांड मार दूंगा, ठीक है। अब हवा में वो क्या करे, उसने भाई पकड़ ली कैच, ठीक है, आउट हो गया अलीशा के सामने। आउट हो गया अलीशा के सामने, बल्ला लेके उसके पीछे दौड़ रहे ऐसे 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 मारते हैं ना जमीन में, ऐसे ऐसे, और वो भाग गया भाई ग्राउंड से बाहर, दोनों स्कूल में कॉरिडोरों में भाग रहे हैं, उसको मारने दौड़ रहे हैं कि उसने उसकी कैच पकड़ ली। ब्रो ये तो भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल सीन है यार। मैंने बहुत बार सोचा इस बारे में कि उस टाइम पे ना वो टाइम बहुत बढ़िया था, ट्रेचर्ड था। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखता कि भाई रोज पासिंग में ही इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हो रही हैं जो आजकल के टाइम पे अगर हो तो वो मेरे डे का हाईलाइट होगा भाई कि तेरे को पता है आज ऐसा हुआ भाई, इतनी तुम सारी स्कूल में चीजें हो छुट्टी कर जाती लो, थी ना कब भाई। कर लो। तब ये चीजें इतनी नॉर्मल हो गई थी ना, नॉर्मल हो गई थी ना भाई, ऐसे हो गया passing था, by में किसी हो। को फर्क ही नहीं पड़ता था अब भाई। ऐसा हो जाए ना मैं तो फट जाऊं भाई, 2-3 साल तक बताता रहूं ऐसी पॉडकास्ट में कि भाई ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, अगले 3-4 साल का कंटेंट इसी पे भाई कसम चूज से। जाऊं उसे भाई, कसम से मतलब मन करता है वापस चले जाऊं भाई बच्चा सही बात है भाई, वापस चले जाऊं भाई। लेजिट। गहरा सीन हो गया, बिकॉज स्कूल में तुम अगर छुट्टी कर लो तो फोमो हो जाता था, भाई क्या हुआ आज, हाँ। भाई उसने उसको मार दिया भाई उसी और दिन ना, सब और ना मतलब वो टीचर तेरे बारे में पूछ रही थी, और भाई आज तो वो सोनिया थी, वो कह रही थी कि मेरे को तो राहुल ही पसंद है। अरे मार चोद भाई। भाई सही में स्कूल जाओगे 6 दिन, अरे 5 दिन स्कूल कुछ नहीं होगा, लंड बहनचो क्या हो रहा है, लेकिन तुम छठे दिन नहीं जाओगे ना, अरे माँ की चूत तू तो चुद गया। अरे भाई उसी दिन सब कुछ हो गया, उस दिन सब कुछ होता है। संस्कृत वाले भिड़ गए सारे फ्रेंच वालों से, और बहनचोद स्कूल की सबसे टोटबंदी ने बोल दिया कि भाई मेरे को तो ये पसंद है, और भाई उसकी तो न्यूड्स लीक हो गई भाई। अबे भाई आज ही बटी है सारी, अब तो डिलीट हो गई, अब नहीं मिलेगी। सबने उठ मार ली, तू नहीं मार पाएगा फिर। और भाई तूने देखा नहीं भाई, प्रिंसिपल सर विभा मैम है ना भाई, ताड़ रहे थे वहीं पे। हाँ भाई ये बहुत सच्ची बात है। और सबसे बुरी बात क्या होती है कि जैसे तुम्हारा कोई कांड चल रहा है स्कूल में, जैसा ऐसा हो रहा था कि अगर तुम्हारे तो सस्पेंड भी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, कि कोई नोटबुक की सबमिशन रह गई, या कुछ तुम्हारा एग्जिस्टिंग कांड चल रहा है कि पीटीएम पे तुम्हारी शिकायत लगने वाली, कुछ भी हो सकता है। तो जो दोस्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, 1-2 दिन तुम छुट्टी ले लो, भाई कल तो स्कूल मत आ, दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है, तुम आ जाते हो, फ़ोन करते हैं, भाई क्या हुआ, भाई थर्ड पीरियड में ना मैम आई थी, कहती है जो नोटबुक नहीं लाएगा ना पेरेंट्स तो वो ना बहन उस चीज़ को इतना बढ़ा देते हैं, तुम घर में बहन आराम से कार्टून देखते हुए तुम्हारी गांड फट गई, कल मैं मरूंगा, कल मैं खत्म हूँ, और उस दोस्त को जो मजा आता है ना बहन, और फिर तुम ना फिर तुम कार्टून बन करके काम करने लगते हो, और फिर कंप्लीट करके लाते हो ना अगले दिन, चेकिंग ही नहीं होती। बहन की फिर तो ऐसा लगता है कि भाई ओ भाई फक। फिर ऐसा लगता है कि मतलब जो बच्चे नहीं होते कि एग्जाम से 1 महीने पहले तुमने सारी पढ़ाई पहले कर ली, फिर ऐसी फीलिंग आती है। मेरे साथ कॉलेज में होता है यार ये कि अटेंडेंस के चक्कर में जिस दिन मैंने छुट्टी मार ली उस दिन सारी क्लासें हो रही हैं, जिस दिन मैं पहुंच गया हूँ उस दिन भाई पहली 5 क्लासें कैंसिल। मैंने कहा छठी तो क्लास ही नहीं है, कोई पूरा दिन ही ऑफ है। तुम्हारे पीटीएम में होते थे पीटीएम वगैरह? क्या हिसाब रहता था, क्या बोलते थे? भाई ईस्ट दिल्ली से ही हूँ यार, अरे धारावी से ही हूँ। सब कुछ होता था भाई। Hey, what is up, Sion niggas? How's the sewer? ईस्ट दिल्ली। शाउट आउट टू प्रियल। मैं प्रियल के साथ भी स्ट्रीम करी थी, प्रियल के साथ भी बहुत एक चैलेंज था बात करना, मतलब प्रियल बहुत फनी बंदा है, बहुत मजा आता है, हमने खूब वाइब करा। प्रियल से बोलता हूँ तो ये कैसा है, ऐसा है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्रियल, मतलब 2 शब्द बोले और दो शब्द, चुप हो गया। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मतलब उससे पूछोगे कैसा है, वो कहेगा ऐसा है, अब तुम खुद समझ लो कि कैसा है। हाँ ऐसा है, ठीक है, कुछ नहीं बताना, कोई कंटेक्स्ट नहीं देना, ऐसा है, ऐसा है, सही है, इट वर्क्स फॉर मिनट्स फेवर। पर लाइक तेरे पीटीएम में क्या बोलते थे तेरे को कि ऋषु इज ओबीडिएंट, सॉरी ऋषभ इज ओबीडिएंट? नहीं मतलब नहीं, ऐसा तो कभी मेरे को ऐसी कोई पेटीएम याद नहीं है जहाँ पे हम स्कूल से पेटीएम सुनाई दिया, ऐसी कोई पीटीएम मुझे याद नहीं जहाँ से मैं, मेरी माँ, मेरा बाप, हम खुशी से निकल रहे हो स्कूल से। हमेशा ऐसे ही होता। मम्मा क्या पीटीएम था ना। मेरे साथ हुआ था एक बार यार, मैंने पूरे साल बहुत बदतमीजी करी और मेरे को पता था मम्मी जाएंगी, और मेरा तो ये होता था कि कुछ भी कांड होता था स्कूल में तो भाई मैं तो डंडे से पिटता था भाई, सीधी सी बात है, मतलब डंडे से ही पिटता था? डंडे से ही पिटता था सीधा भाई। वाइपर होता था, वाइपर से भी पिटाऊं, ठीक है, वाइपर से भी पिटाऊं मैं। बहुत छिते हैं भाई, लौंडे छित के बड़े हुए हैं, तू ये समझ ले। और मैं 2-3 बार थपकी से पिटा, और टेढ़ा हो जाता था भाई, वो टेढ़ा हो जाता था वाइपर, सोच रहा है टेढ़ा हो गया डंडा भाई। Shout out to the kids who got beat and survived. हाँ सही में भाई वाइपर एक अलग ही कल्चर। अच्छा भाई सुनो, एक एक करके ऐसे बात करो, नहीं तो फिर वो कैमरे पे वो उस पे वो हो जाता माइक पे। बोलो। हाँ
तो भाई नहीं ये इसकी पीटीएम की वो खत्म कर रहे थे, फिर वाइबर पे आते हैं। हाँ हाँ तो वाइपर पे आते हैं। तो पीटीएम पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई सब खुश निकल रहे हैं, मुंह तो बने हुए हैं किसी ना किसी के। मैं और माँ खुश हैं कि A2 आके तो बाप का बना हुआ है, A1 क्यों नहीं आया, ये सब हो रहा है। हाँ और मतलब A2 तक भी मैं ज़्यादा नहीं पहुँचा, 1-2 क्लास में ही। बट हाँ ठीक है, बचपन की सही थी, बड़े होके तो फिर मतलब मेरे को पता नहीं ADHD टाइप की थी क्या था, 5वीं 6ठी में मैं अटेंशन नहीं दे पाता था। तो बंदी को नहीं यार क्लास में, और फक इससे एक सीन याद आया, मैं बताऊंगा वो। तो ऐसा भी हो रखा है कि भाई ऐसे बोल दिया कि भाई आपका लौंडा तो अब नॉर्मल है, ये तक हो रखा है। और भाई घर वालों को फिर होती है चिंता, क्योंकि भाई तुम्हें अपने दिमाग में पता है तुम सही हो, लेकिन सामने वाला तो तुम्हें चूतिया समझ रहा है भाई। और तारे जमीन पर किस लिए बनी है? और घर वालों को कैसे समझाओगे भाई तुम? ये तो सबसे ज्यादा वो वाली बात हो गई भाई कि यार तुम ठीक हो और तुम्हें गलत समझ, जब आप योग्य हो और आपका कोई पोटेंशियल ना पहचाने तो भाई बहुत अजीब हो जाता है कि मार्क्स वार्क्स सब सही आ रहे हैं, लेकिन भाई ये कौन सी नई तकलीफ आ गई भाई घर में। मार्क्स के अलावा तेरे को नॉर्मल बोल रहे थे वो? हाँ कि मतलब यार अटेंशन, मतलब मार्क्स वार्क्स सब सही आ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देता क्लास में। घर में तो पढ़ के आ जाता सब ठीक है, मम्मी ने भी वही कहा ग्रेड वेड सब सही है, लेकिन वो होता है ना क्लास का चटोरा बच्चा नहीं है कि आंसर वांसर नहीं करेगा लेकिन मार्क्स ले आएगा। हाँ नहीं होता इंटरेस्ट यार, मतलब नहीं होता, मतलब ये जो स्कूल का सिस्टम ये सेंस में ब्रोकन है कि भाई अब इसको पढ़ो, बताओ क्या करना है, ये मैम इसका आंसर ये है, वो हर किसी के लिए नहीं काम करता। हाँ हर किसी को इम्प्रूव नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं उसे कॉमेडी नहीं पता। हाँ हाँ दैट्स क्रेजी। ये मेरे नॉर्मल वाली बात तो काफ़ी हैवी है, क्योंकि मेरे को एक टाइम स्कूल में, मैं पहले दूसरे स्कूल में था, MV अरावली हिल्स जो सूरज कुंड में, वहाँ मैं हर स्पीच देने जाता था स्कूल के बिहाफ पे। एक बात याद आ गई, मैं बताऊँ? बता बता। तो ऐसी ना आपने देखा होगा कि जब नए नए फ़ोन हाथ लगते हैं तो ग्रुप्स बन जाते हैं, एक अनऑफिशियल ग्रुप, एक ऑफिशियल ग्रुप। 6ठी क्लास के बच्चों का अनऑफिशियल ग्रुप है। अब ऑफिशियल ग्रुप में तो मैडम सब होती हैं, और कुछ बच्चों के फ़ोन नहीं होता तो अपने माँ बाप के फ़ोन से बना लेते हैं, और वो और मतलब जो एडमिन होता है, ये तो मैंने नहीं नोटिस करा। ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप्स। व्हाट तो कब यार था ये स्कूल नई में? जनरेशन में होता है कि भाई हाँ, माँ बाप के फोनों से व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। नहीं, और अच्छा हाँ ग्रुप होते हैं क्लास तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं। तो 6ठी क्लास में था ऐसा। अब कुछ बच्चों पे तो फ़ोन नहीं होते, उनके माँ बाप के फ़ोन से आ जाते हैं वो। तो ऐसे एडमिन जो होता है वो भोसड़ी वाले पे अपना फ़ोन होता है, ठीक है। अब एडमिन सबको लाइन से ऐड करता है जो ऑफिशियल ग्रुप में होते हैं सिवाय मैडम के, ठीक है। सब बच्चे ऐड हैं। अब उसको नहीं पता कौन अपने बाप के फ़ोन से आता है, कौन अपनी माँ के फ़ोन से आता है। तो माँ बाप भी ऐड हैं। तो माँ बाप ऐसे ध्यान नहीं देते, लीव नहीं करते यार। वो उनको लगता है कि होगा कोई ग्रुप दोस्तों का, ठीक है देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो ठीक है एक हफ्ता चैट चली, 2 हफ्ता, थिंग्स थोड़ी कूल डाउन होने लगी। लोगों को लगा दोस्त हैं और रीड सब कर रहे हैं, लेकिन रिप्लाई सब नहीं कर रहे, क्योंकि माँ बाप क्या बोलेंगे बच्चों के उसमें। तो लोगों को लग रहा है कुछ लोग बात करने के शौकीन है तो सब अपने दोस्त, सब कूल हो गए। तो भाई पहले हफ्ते मीम्स, दूसरे हफ्ते से पॉन चालू। ब्रो एक मिनट ठीक है। मीम्स की चलो वाटर टेस्ट कर लेते हैं कि ठीक है या नहीं है, सीधा पॉन सीधा दूसरे हफ्ते। इतना कूल डाउन हो गया ना मीम से, इतना कूल डाउन, कोई टेस्ट था ही नहीं, समझ रहा है। हाँ कोई लिमिट पता नहीं चली, मीम्स चल रही हैं, ठीक है। अब दूसरे हफ्ते पॉन, एक पॉर्न आ गई किसी के तब डिलीट का ऑप्शन होता नहीं था, भाई रहती थी। तो भाई मैं सब देख रहे हैं, सब ऐसे हो गए पहली पॉन पे कि सब देख रहे हैं बस कि अब क्या बोलना क्या है, इस पर बोलना क्या होता है, क्योंकि आज तक देखी नहीं। और सबके माँ बाप भी देख रहे हैं। तो भाई हमको कुछ पता नहीं, वहीं पे रात को चैट एंड 10 बजे के बाद कोई करता नहीं, क्योंकि सुबह स्कूल होता है, सब सो जाते हैं, अच्छे बच्चे 10 बजे। अच्छे बच्चे मैं क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, बट अगले दिन आए स्कूल, सब भाई सब सही चल रहा है। रिसेस में माँ बाप आ गया एक बंदे का, और भाई कह रहा ये अभिषेक कौन है। अभिषेक ने भेजी थी पॉन, उसको बुलाया बाहर। बाप फोन दिखा रहा है टीचर को, मैम देखो ये क्या, और प्ले करके दिखा रहा है वीडियो टीचर को। टीचर और ऑकवर्ड हो रही, सर क्या है ये, कह रहा इसने ग्रुप बनाया है इस बच्चे ने और इसने पॉन भेजी है। अभिषेक को कर दिया रस्टिकेट। क्या सेंटेंस है जो मुझे बोलना पड़ता है? रस्टिकेट कर दिया, रस्टिकेट कर दिया। पॉन पे रस्टिकेट का मतलब होता है हमेशा के लिए निकाल दिया, सस्पेंड। भाई मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बहुत ज्यादा होता है वो, मतलब ऐसा भी होता है कि और स्कूल में भी जब तू एडमिशन देगा तो पता चलेगा तो स्कूल सिस्टम से ही बाहर है, तो सिस्टम से बाहर है। हाँ रस्टिकेट का मतलब यही होता है। बट हमारे यहाँ ऐसे फ्रेम करा जाता था, रस्टिकेट मतलब टेम्पररीली होता है, बट मेरे को नहीं पता था रस्टिकेट मतलब कि फॉरएवर। हाँ खत्म हर स्कूल से। हाँ और रस्टिकेट कैसे, वाओ दैट्स क्रेजी। मैं ना टीचर्स के लिए ना एक्चुअली एम्पैथाइज करता हूँ, क्योंकि टीचर्स जो टीनेज लड़कों को पढ़ाती है, लड़कियों को पढ़ाती है, उन्हें किस चीज़ के थ्रू जाना पड़ता है, बिकॉज ये सब लड़के बड़े हो रहे हैं। वो ब्रो इवेंचुअली मतलब गंदी गंदी बातें भी करते सब।
तुम्हारी नई शादी हुई है तो मैं जो स्कूल में आऊँ वाह माँ मैंने बीएड की डिग्री करी है अब मैं साइंस की टीचर हूँ लड़के अरे मैडम भाई वो गंदी दुनिया है बहन चो यार बहुत गंदी दुनिया है बहुत गंदी दुनिया है सीनियर सेकेंडरी में तो कभी नहीं पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए यार हमारे स्पेशली अगर तुम थोड़ी सी भी सुंदर हो तो फिर मत ही पढ़ाओ तो बढ़िया है भाई क्योंकि you become मतलब it's just obvious but you become the object of affection for all these men these boys who are figuring out कि हमारे में टेस्टोस्टेरोन है ये है वो है और वो इंडियन स्कूल्स में तो बहुत वो हो जाता है दबा के होता है स्पेशली अगर तुम थोड़े शाय और अग्रीबल नहीं मतलब थोड़े अग्रीबल से हो और तुम कुछ बोलते नहीं कुछ अगर लड़कों को बढ़ावा मिल गया ना क्लास के ऐसे तो भाई वो फिर उल्टी बातें भी बोल देते हैं मैडम के बिल्कुल मुंह पे और बहुत वो बदतमीजी वाली बात होती है उस टाइम पे उनको रियलाइज मैंने ये भी सुना है स्कूल के अंदर तू बहन की रोटी ऐसा भी सुना है मैंने होता है ना यार मैंने लवली में भी ऐसे होता था हाँ मैंने लाइव देखा था भाई मैंने लाइव देखा था अपनी आंखों के सामने एक मतलब इंसिडेंट तो अब मैं कैसे ही बताऊं बहुत ही बकवास इंसिडेंट है बट मैं उस टाइम पे बहुत फूट के आता था क्योंकि मैं भी बच्चा ही था 8वीं में तो एक लड़का होता था गुजर सा मतलब बहुत ही वैसा था गुजर सा क्या बोलते फुल गुजर था एक मतलब नहीं आई एम नॉट श्योर कि वो था गुजर या नहीं था बट लगता अच्छा था तेरा रेसिज्म बोल रहा है ये अरे ये चाट रहा है इसको पता है पैरेलल ही है अच्छा पैरेलल भाई सही नहीं है बोल तो भाई वो गुजर एंड जाट से पैरेलल लाइंस एंड नेवर मीट एक्सेप्ट कॉपी कटर या कमेंट्स एक मैम होती थी हमारी सो शी हैड अ गुड बट मतलब बहुत बड़ा था ठीक है अब इस सेंटेंस को बोलने के लिए बहुत देर सोचा इसने बहुत देर सोचा मैंने तो भाई अब क्या हुआ कि भाई अब उस बात पे मजाक उड़ता था भाई कि भाई ऐसे ढट 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 ठीक है मतलब ऐसे उड़ाते थे भाई लौंडे मजाक डिग्गी आल रही है हाँ कि ठीक है अजय हुड्डा साहब अब हमारी क्लास में सबसे ज्यादा अजय हुड्डा मालूम है तेरे को नहीं ये एक वो है रील है ये इंस्टाग्राम पे जहाँ पे एक बंदा बोल रहा है अजय हुड्डा साहब आपके गाने का गलत इस्तेमाल हो रहा है लड़की नाच रही कह रहा है डिग्गी हाल रही है भाई अजय हुड्डा की मैं तेरे को गानों के वीडियोस भेजूंगा तेरे को पता लग जाएगा अजय हुड्डा क्या वही है ना सॉलिड बॉडी वाला भाई हाँ उस वीडियो में मतलब उसने मतलब सेक्स के अलावा सब कुछ कर लिया है अच्छा उस वीडियो के अंदर हाँ बोल तो भाई तो भाई क्या हुआ कि बेसिकली वो लड़का आया और हमारी क्लास सबसे ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड क्लास थी तो बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी तो उसने एकदम से मैम को बोला कि मैम ऐसे कोई जगह नहीं है बैठने की तो मैम ने ऐसे क्लास की तरफ देखा कि कोई जगह नहीं है बैठने की तो एकदम से मैम वो कहता मैम कहाँ बैठूँ एकदम से वो चिल्ला के कहता कि अरे सो एंड सो की गांड पे बैठ जा टीचर की हाँ एक बंदा तो भाई उस टाइम पे तो सब फट गए एकदम से हंस के बट फिर बाद में पर वो एक सेकंड का साइलेंस भी तो होता है उसके अंदर की जब मैं प्रेजेंट सिनेरियो में उस चीज़ को सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार वो टीचर तो सुंदर भी नहीं थी उसका तो मतलब कुछ वो भी नहीं था वो बेचारी उसका दोष क्या है उसको क्या ही फील हुआ होगा उसको उस टाइम कि भाई इतने छोटे मतलब ठीक है उसको भी कहीं ना कहीं ये बात पता होगी कि इतने छोटे हैं पता भी नहीं है कि क्या बोल रहे हैं बट उसमें भी कुछ सर्टेन लाइंस हैं जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए ब्रो वी टॉक अबाउट टीचर्स मेंटल हेल्थ वी नेवर टॉक अबाउट टीचर्स मेंटल हेल्थ भाई क्या क्या सब्जेक्ट क्योंकि पता क्या है ये तो सिर्फ एक चीज़ है फिर हम और अगर हम डीप जा रहे हैं ना लड़के क्लास में मास्टरबेट भी करते हैं है ना और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना देखना भाई सुन भाई मुकुल निकाल के बैठा है अपना हाँ भाई मेरे साथ होता है कि मैं बैठा हूँ क्लास में ठीक है एकदम से मेरे पीछे वाला बोलता है ओए ओए सुन तेवतिया उस टाइम पे पप्पा नहीं बुलाते थे मेरे को तेवतिया बुलाते थे मेरे को सब तेवतिया सुन हाँ क्या हो गया भाई मुकुल अपना निकाल के बैठ गया है मैंने कहा क्या बात कर रहा है भाई क्या बात कर रहा है मेरी फट गई एकदम से मैंने कहा हैं यहाँ ठीक है वो कहता हाँ भाई फिर एक बार मैंने ये भी देखा था 6th में मेरा एक दोस्त था बहुत ही अच्छा दोस्त अभी भी मतलब मैं उसका नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली बट वो एक बार अपना MP4 टाइप ले आया था उसमें भाई बैठ के 3-4-6-7 लौंडे ब्रेक पे पीछे बैठ के घंटाई देख रहे हैं पूरे ये तो चल होता है देखना एक अलग चीज़ है बिकॉज क्योंकि लड़के बैठ के साथ में पॉन एज किड्स वन दे आर एक्सपेरिमेंटिंग कि उन्हें सेक्सुअली क्या वो करते हैं हाँ कि भाई तेरी भी सेम प्रेफरेंस है बट भाई निकाल के बैठ जाना ज्यादा ऑप्शन हो गया वो थोड़ा मतलब इट्स एंटी सोशल बिहेवियर वो थोड़ा एंटी सोशल है कि तुम स्कूल में ना मतलब बकचोदी भी कर रहे हो बदमाशी भी कर रहे हो तो उसमें एक सोशल अप्रूवल होता है कि हाँ हमें मजे आ रहे हैं या अगर तुम किसी को मारने भी जा रहे हो 4 लड़के जा रहे हैं एक सोशल जब तुम निकाल लेते हो ना बाहर को ऐसा नहीं बोलता वाह भाई निकाल दिया तेरे देख के मैं भी निकालता हूँ तेरे को क्यों ही छूना चाहेगा उसके बाद भाई वो ना इट्स दैट होल लाइन की आई एम नॉट श्योर दिस इज एलियन टू मी दो दूर वही बहुत वियर्ड है यार मैं क्लास में एक लड़का था और वो ऐसा ही कुछ कर रहा था कुछ रोज आगे बैठा था मेरे को किसी लड़के ने आके फिर कहीं सुनी बात बताई है तो कहीं सुनी बात पे देखते हैं कि कितना उसका वैलिड है पर उसने ये बोला वो लड़का कर रहा था मैम आई नोटबुक चेक करने के लिए मैथ्स की जो NCERT होती है 8वीं 9वीं की मोटी होती है हम सबको पता है ना उसने भाई उस लड़के के वहाँ पे दे के मारी
बोनर पे, तो ताकि वो बच जाए, और मैम फिर नहीं देख पाई. बट इट शिट लाइक दिस, लाइक इवन द वे कि अगर वो देख लेती तो मतलब कैसे. भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, एज अ टीचर यू डोंट साइन अप. मे बी अब हो सकता है कि अब जो बच्चे आ रहे हैं वैसे ना हो, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि बच्चे कैसे होते हैं अब स्कूल में. हमें भी स्कूल से निकले हुए समय हो गया. हमारे टाइम से ज़्यादा अच्छा इंटरनेट एक्सेस है आजकल के बच्चों के हाँ ब्रो, फॉर देम दैट गिव्स अ होल, मतलब हम उस तरह से बड़े नहीं हुए तो वी विल नेवर नो व्हाट इज दैट व्हाट ब्रो. क्या बात है, इट्स वियर्ड फॉर देम फॉर देयर होल लाइफ टाइम. क्योंकि ये उसको ऐसे समझ इस एनालॉजी से कि भाई मैं तो भाई डैंग ऋषु मैं तो झेल लेता हूँ, लेकिन ऋषभ अरोरा को फर्क पड़ रहा है. ऐसी वो टीचर है, उसे पता है, लेकिन बहनचोद जो उसने देख लिया उसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी तो फर्क पड़ेगा भाई. ये आज क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि भाई ओवरऑल है तो फ्लैशिंग ही वो. किसी ने फ्लैश कर दिया क्यों क्या आगे, किसी बच्चे ने तुम्हें सेक्सुअली हरास. वही भाई. हाँ मतलब ये रिवर्स पीडोफिलिया ब्रो. रिवर्स भाई रिवर्स. बहुत ही मतलब अजीब सीन है ना कि तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम उनके लिए कुछ काम भी कर रहे हो. उसकी सेम एज का एक बच्चा भाई, भाई, हाँ. उससे छोटा भी होता है इन मेनी केसेस तो भाई. एंड टीचर्स आर अंडरपेड इन दिस कंट्री, वी नो दैट कि बहुत कम. और भाई 50+ क्लास के बच्चों, मतलब जितने बच्चे होते हैं क्लास में, उनको पढ़ाना पड़ रहा है, उनकी नोक जोक सुनो, भैंचो खत्म कराओ, फिर ये बच्चों दी और है. उनमें से 3-4 ऐसे निकलेंगे अजीब अजीब से, इनकी और अलग ही भाई- दिक्कतें हैं. हाँ. और भाई टीचर तो नाके पे भी खड़ी होके नहीं बोल सकती 500 दे. भाई उसमें तो ये छोड़, टीचर को Underpaid कौन सा तो सिर्फ टुल्ले भी टीचर, हैं. अगर तेरे को टीचरों की बात करनी है, टीचर को कौन सा सिर्फ पढ़ाने के पैसे मिलते हैं भाई. टीचरों से पता नहीं सैलरी के अंडर वो क्या क्या करवा लेते हैं. नोटबुक चेक करना, हाँ समझ भाई. टीचर एक 2 घंटे पहले आते हैं ना स्कूल में. कल्चरल सारे वो ऑर्गेनाइज करवाना. भाई टीचर, तूने देखा नहीं तेरे स्कूल में जब स्पेशल वाली असेंबलीज होती थी, कितनी सारी टीचर स्टे बैक करती थी भाई, कितनी सारी टीचर्स तेरे को एक एक चीज देखती थी, तेरे स्क्रिप्ट में भी वो कर पर रही है. टीचर की एक बात बढ़िया है कि वो स्कूल में कॉपी चेक कर लेती है. हाँ बट भाई एज अ किड तुम्हारा सारा जो घर पे भी करती हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ. बट एज अ किड तुम्हारा जो सारा गुस्सा होता है वो सारा रीडायरेक्ट तो टीचर पे होता है ना. तुमको लगता है ये भी सिस्टम का पार्ट है, बट तुम्हें पता होना चाहिए वो खुद गाली बक रही है उनको यार, अपर अथॉरिटी. वो अथॉरिटी फिगर होती है खुद. तुम्हें लगता है यही है सब. ये भी मिलावट है. इसी बट के भाई तुम्हें समझ नहीं आता ना, बचपन में विजन वो होता है एग्जैक्टली कि भाई ये खुद सताई हुई है उसकी यार. एग्जैक्टली ये हरामीपन मेरे को थोड़ा बहुत कुछ कॉलेज के टीचर्स में दिखता है. कॉलेज तक तो अलग हो जाता है. हाँ, अलग हो जाता है सीन, बट कुछ टीचर्स होते हैं जिनको पता चलता है कि भाई ये तो खेल रहा है दोनों साइड, कॉलेज वालों का भी काट रहा है और ये बच्चों को तो काट ही रहा है. टीचर्स का ये सीन भी होता है कि अगर मान लो तो फॉर एग्जांपल जैसे तुम किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो और तुम ठीक ठाक भी कर लेते हो उसके अंदर, और टीचर बोलती है कि यार ये बच्चा अच्छा है, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, कि मतलब मेरे को पसंद है ये क्या करता है, कैसे सिस्टम है इसका, इसको मैं आगे कंपटीशन में भी भेजूंगी, कुछ भी करती है ना टीचर्स, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट लेती है कि ये ठीक ठाक करता है ना. उस दौरान पे भी ना तुम्हारे में एक लाइन होती है, क्योंकि एक तरफ अगर तुम ज़्यादा अपने दोस्तों की बात सुनते हो, तुम्हें पता होता है कि यार मैं ज़्यादा अगर ये करूँगा ना क्या लगेगा कि मैं एक टीचर्स का पेट हूँ या ऐसा हूँ, या लगेगा यार ये तो तुम्हें वो भी बैलेंस करना होता है. तो मैंने कितनी बार देखा है, मैंने खुद कूल बनने के चक्कर में टीचर के लिए फालतू बोलते जो मेरे लिए अच्छी थी, क्योंकि ताकि भाई अरे वो तो पागल है, उसके पीरियड में बिल्कुल नहीं जाऊँगा. तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी क्लास भी है, वो टीचर भी, मतलब इट्स वेरी कंफ्यूजिंग स्कूल का डायनामिक क्या होता है. इट्स अ ट्रांजिशन बिटवीन फ्रंट बेंचर एंड बैक बेंचर, कि तुम ट्राई करते हो कि तुम स्विच मारो, बट यू एंड अप बीइंग इन द बिटवीन, एंड इट्स लाइक कि अब मैं कहाँ हूँ यार, आई कांट स्टैंड माई सेल्फ, मैं कहाँ रह गया हूँ, मैं ना फ्रंट में रहा, ना मैं बैक में रहा, ना मैं उन चूतियों के साथ रहा हूँ और ना मैं आगे आ पा रहा हूँ, मैं बीच में कहीं एवरेज भी रह गया हूँ. और वो चीज़ काटती है फिर कि बहनचोद अब क्या, मैं कहाँ जाऊँ भाई, वेयर हैव टू, कहाँ ये डायलेमा है. क्योंकि बैक बेंचर जो होता है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मन में अपने सोच रखा है कि हम तो बैक बेंचर ही रहेंगे, हाँ, और फिर उसका नुकसान ही होता है. आई हैव सीन मेनी बैक बेंचर जो ऐसे बोलते हैं ना कि ये बुरे ग्रुप का पार्ट है, फिर सडनली कोई उसमें इंकरेजमेंट करता है कि सुन, कोई टीचर बोलती है लिसन यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, व्हाई डोंट यू लाइक नॉट मिसबिहेव फॉर अ व्हाइल, एंड तुम उसको लगता है अरे किसी ने मेरे भरोसा करा है. तुम देखते हो ना बदमाश बच्चे सुधरने की जब थोड़ी सी कोशिश कर रहे होते हैं, दिख जाता है, वो दिख जाता है, वो बड़ा एक अजीब सा मोमेंट होता है भाई. बट मेरे को लगता है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें इस चीज़ की कभी ज़्यादा बीटी हुई नहीं, क्योंकि मतलब जैसे मेरे साथ भी था कि पढ़ाई में तो मैं चल एक टाइम तक ही अच्छा था, उसके बाद नहीं था अच्छा, उसके बाद ऐसा ही था. बट भाई मतलब दिखता था यार कि जैसे अगर हम कुछ और भी कर रहे होते थे, सपोज एक्टिंग ही हो गई या कुछ भी हो गया, हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर क्लास में मतलब टीचर फ्री पीरियड है और बच्चों को बुला रही है टीचर की कुछ करके दिखाओ सब, और तुम कुछ भी कर रहे हो, तो अगर उसमें तुम अच्छा करते थे तो मतलब टीचर्स वो चीज़ भी रिकग्नाइज करते थे भाई, कि मतलब बाद में जाके एक बहुत चिल सीन बैठ गया था कि बेटा तुम तो यहाँ बहुत अच्छा करते हो, तब भी तुम्हें एक पास मिल जाता है भाई टीचर से, और फिर टीचर भी एक अपने एक एलिमेंट में आ जाते हैं कि ये बच्चा अच्छा पर वो करना पड़ता है. बट फिर टीचर भी थोड़े मजे से बात करती है और तुम भी थोड़ा मजे से बात करते हो टीचर से कि और मैम, बट वो दैट शिट बैकफायर्स एज वेल. क्योंकि क्या होता है कि अगर तुम एक्स्ट्रा करिकुलम में ज़्यादा घुस रहे हो, देन इट्स अ
नेगेटिव एज वेल, क्योंकि भाई जो बच्चे बास्केटबॉल वगैरह खेल के आते थे सुबह, तो वो भोसड़ी के वही करते रहते हैं फिर। वो बहन के लोड़े उनको ऐसे जज करता है, अरे तो खेलता रहता है, तो दैट शिट बैकफायर एज वेल, अगर तुम उसमें ज़्यादा लग जाओ और तुम पढ़ाई में लग नहीं रहे। क्योंकि वो फिर ना कि एक टीचर भी ये बोलनी शुरू कर देती है, कई टीचर्स को पसंद है कि सब मेरी क्लास में बैठ के अटेंशन पे करें, और फिर उनको पसंद नहीं होता कि ये इन बच्चों के पास एक्स्ट्रा परमिशंस कैसे हैं। Yeah. कई टीचर्स लाइक आई डोंट केयर, कोई दिक्कत नहीं है, कई को लगता है कि अच्छा यू हैव टू गो टू बैंड। फिर जब उस बच्चे जब उस बच्चे को जरूरत भी होती है ना कि मैम मेरे कम मार्क्स आए, पास कर दो, तो वो बोलते बहन के रोड तो मेरी क्लास में आया था। हाँ, वो वाली चीज़ हो जाती है। एग्जैक्टली। और टीचर ये नहीं सोचते कि बच्चा कभी उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेगा कि ये कोई गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रही है या कुछ। बच्चे को कुछ नहीं पता भाई, नहीं पता उसे यार। बच्चे को क्या है कि भाई क्लास से निकल के जाना है, मेरे को अपना वो करना है, बंक हो जाएगा मेरा, चलो। हम सब ने क्यों एक्स्ट्रा करिकुलर स्टार्ट करा स्कूल में, मैंने क्यों करा, इसीलिए करा था। प्राइमरी रीजन मेरा ये था, वो तो मैंने बाद में डिस्कवर करा कि भाई इसमें मजे भी आ रहे हैं। तुम्हारे मास बंक कॉन्सेप्ट होता था? मास बंक का 12वीं में सीखा है मैंने। मास बंक स्कूल में तो नहीं जाता, आप स्कूल में चलता नहीं है ढंग से कोई मास ऐसी बंक, क्योंकि कोई ना कोई पकड़ लेगा तुम्हें जाके। तुम्हें टीचर के बीच में बात फैलेगी, कोई टीचर पकड़ लेगा पूरी क्लास को। लूप होल तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। वो कोई ना कोई स्निच होता है जो बता देता है मैडम ये यहाँ गए हुए हैं। हाँ, जिसकी पड़ती नहीं है किसी से। हमारे यहाँ पे एक स्निच था, मैं अच्छा दोस्त है मेरा, राय जिस गांडू को इंक्लूड करना नहीं ना, जो बैक ऑफ कर जाता है ना मास बंक वाले प्लान से, वो स्निच निकलता है फिर, क्योंकि वो जा नहीं पाया, उसके कुछ कारण रहे होंगे, उससे पूछा था, लेकिन फिर वो कर देता है भाई बकैती कि वहन चोद ये लोग गए हुए हैं यहाँ मूवी देखने। ये सीन मूवी देखने। अच्छा, ओ आई थॉट मेरा मास बंक का आइडिया ये था कि तुम स्कूल के अंदर ही क्लास ना जाओ। तू कह रहा है कि स्कूल ही ना जाओ? स्कूल ही ना जाओ, वो तो उसमें भी हो जाती है, बट अगर आप कह रहे हो कि क्लास नहीं जाते, पता नहीं चल जाता कि क्लास नहीं आए, मतलब बैग रखा ही नहीं क्लास में। हाँ, क्योंकि क्या होता है, हाँ तू सब लोग अपना बैग ना ग्राउंड में रख देंगे जैसे जाके। अच्छा। कुछ क्लासेस का ग्राउंड में गेम्स पीरियड चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो वहीं जाके बैग रख देंगे। ओह, ऐसे कि वो क्लास ही गायब है। फिर वो जाके टीचर बोलते हैं कि ये आए नहीं स्कूल। नहीं कि ये या तो कहीं है नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ढंग से हमारे यहाँ पे कभी एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। अच्छा। ये होता था कि पार्शियल मास बंक होता था, क्योंकि कोई भी किसी में तो टट्टे नहीं थे कि कुछ बच्चे होते थे कि भाई हमें तो पढ़ना है यार, वो वाला सीन था। वही समझ गया मैं। वो वाला एटीट्यूड नहीं होता कि भाई मतलब हम सब ना ये काम करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है स्कूल के अंदर जब क्लास यूनाइट होती है एक चीज़ के लिए। बहुत ही कम चीज़ें होती हैं। यूजुअली वो तब होती है जब कोई बोल देता है 6th C हॉरिबल क्लास, तो जब बुलाया जाता है कटघरे के अंदर तो एक वो होता है कि भाई हमारी क्लास नहीं है, अब चुद्दी लग जाएगी, हमें किसी गंदे क्लासरूम में भेज देंगे, चलो साथ हो जाते हैं, बस तब। उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक सो। इतने सारे डिफरेंट आर्केटाइप्स होते हैं। स्निच होते हैं, क्लास क्लाउन होते हैं, जैसे पढ़ाकू चार्मिंग होते हैं, कूल गाइज होते हैं, थोड़े शरीफ वाले भी होते हैं, मैडम की फेवरेट पेट होती है जो शिकायत लगाती है। बहुत जी यार, स्कूल बहुत ऐसे क्रेजी, मतलब एक आर्केटाइप्स होते हैं, इसमें से इतना कंटेंट निकलता है कि तुम किसी से भी स्कूल की बात कर लो, सब लोग बात कर लेते हैं स्कूल की। हाँ, अगर तुम छोटी पिक्चर देखो तो लगेगा चूतिया बनती है, बट इफ यू सी द लार्ज बिग पिक्चर, यू नो काफ़ी डाइवर्सिफाइड था भाई, काफ़ी कुछ था वहाँ तो भाई। कांस्टेंट ऐसे तुम्हारे लाइफ के बेसिक्स वहाँ से जन्मे हुए हैं भाई। जैसे अब हम कंटेंट की दुनिया में कोलैबोरेशन से कॉन्सेप्ट क्या है, वो कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि तुम दूसरे क्लास वाले से कैसे दोस्ती कर सकते हो जो तुम्हारे सेक्शन में नहीं है। क्योंकि सेक्शन का बंदा तो तुम डेली मिल रहे हो, इम्प्लाइड दोस्त है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियलाइज करते हैं कि भाई 6th वाला, हाँ वो मेरा दोस्त है। वो जो एक चीज़ होती है ना कि वो मेरा एसोसिएट है, उसे जाके मिल लेना, वो कैसे फॉर्मुलेट करना। कई लोग होते हैं अपनी क्लास के अंदर ही रहते हैं, कोई दोस्त नहीं होता उनका बाहर का। कई लोग होते हैं 7C में दोस्त है, जूनियर दोस्त है, सीनियर दोस्त हैं, फिर वो साथ में काम कर लेते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो वो काफ़ी चल सीन है। नाउ व्हेन आई लुक एट इट, क्या होता है कि मैंने देखा, अभी सोचा तो अपने माँ बाप से ज़्यादा मैंने स्कूल में ही टाइम बिताया यार। मतलब ऐसे था कि स्कूल एक दिन में 8 घंटे का। हाँ। और फिर मैं घर आता तो मैं, घर वाले नहीं होते थे, वो गए हुए होते थे जॉब वॉब पे। हाँ। और जब वो आते थे तो ज़्यादा टाइम नहीं होता था यार, डिनर की ही करते थे साथ, तो 1-2 घंटे बाद मैं सो जाता था, तो 2 घंटे घर पे माँ बाप के साथ और 8 घंटे वहाँ। एक संडे ही होता था जहाँ पे टाइम स्पेंड होता था। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्कूल ज़्यादा रहा हूँ मैं। हाँ, तुम उससे सीखते भी हो कि अच्छे लोग बुरे लोग कैसे हैं। 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक तुम 500 बच्चों के साथ हो, जिसमें हर पर्सनैलिटी इतनी अलग है एक दूसरे से। और मतलब तुम उनके साथ 11-12 साल, मतलब 13 साल बिता रहे हो कि तुम्हें सबकी शक्लें याद हो गई हैं। और अब फाइनली जब तुम इस एनवायरनमेंट में इतने कंफर्टेबल हो गए हो ना, तो दे टेल यू कि इट्स टाइम टू लीव नाउ। द नंबर 1 थिंग इफ यू आस्क एनी वन आफ्टर स्कूल, तो चलो कॉलेज का एक खुश होता है डिपेंडिंग ऑन कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मतलब एक अच्छा फ्यूचर है, तुम बोलते हो कि चलो स्कूल को त्याग दो। बट लाइक हमें भी ये बात पता है कि तुम 4th क्लास से जब तक 9वीं क्लास में आते हो, तुम्हें ऐसा लगता है
काश अगर 7th 8th में मैं वही बंदा होता जो अब हूँ, जो ज्ञान मेरे पास गांड अब मार है, लेता। तो मैं गांड मार लेता। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। ये यूनिवर्सल फीलिंग है। बट ये यूनिवर्सल तुम फीलिंग है, सोचोगे but ना तो स्कूल ठीक है यार, को, कोई- स्कूल का पूरा कंसेप्ट शायद इसी पे बेस्ड है कि तुमको अपने कंफर्ट जोन से निकालना चाहते हैं वो लोग। जब तक तुम्हारी चुद्दी लगती रहती है 12 साल तक, तुम्हारी गूदा आता है 12वीं में, तब तुम्हें कहते हैं बड़वे निकलो। पूरे 12 साल तुम कंफर्ट जोन से निकलते हो, और फिर जब तुम निकल गए हो कि अब मैं तो इस जगह की गाड़ मार लूंगा, अरे यहाँ से निकल, अब तू नई जगह जा। हाँ, ये तब भी स्विच होता है कि अगर तुम्हारे स्कूल में 2 विंग बने हुए हैं, सीनियर विंग और जूनियर विंग, तो मेरे में जूनियर विंग था। 5वीं क्लास तक, 5वीं क्लास हाईएस्ट क्लास, अब क्या कोई कर सकता है, अब तो हम यहाँ के राजा, वाइस हेड बॉय, हम हमारा स्कूल है, क्योंकि तुमसे ऊपर है एडल्ट टीचर्स और तुम बेंच मॉनिटरिंग क्लास, बाकी सब भैया मैम 4th 3rd 2nd, फिर भाई पिच बना दिया अपनी। बिल्कुल पिच बना दिया। फिर उसके बाद सीधा जाती 6ठी में, और क्लास के बच्चे का 12वीं तक, ठीक है। तो मैंने खुद ही अपने आप को, अपने क्लास को बोला था हम सब 6ठी के चक्के हैं, ताकि हमें एक एम्पावरिंग फीलिंग आए कि हम एटलीस्ट कुछ हैं। फिर चलो 7th में आए, अब ठीक है 8th 9th 10th 11th, फिर भी तो 12वीं में आते बोलते ब्रो दैट्स इट, बस अब हम ही हैं, अब हम ही अब बस अब क्या है ये। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग। एनीवे ठीक है ब्रो, वी बीन एट इट फॉर अ व्हाइल। अब मेरे जबड़े में भी दर्द हो रहा है, मैंने अपना रिटेनर उतार रखा है काफ़ी देर से। ब्रेसेस पहन रखे हैं यार, मेरे Yeah. को मुंह चला हुआ है मेरा साइड से। क्या डीप थ्रोट कर रहा था? अबे ब्रेसेस हैं भाई, मेटल नहीं है, ठीक है ब्रो, इट्स बीन ग्रेट हैविंग यू ऑन दोस्त कास्ट, बहुत मज़े आया, काफ़ी चिल सी बात करने में। काफी लाइकवाइज भाई, बहुत मौज आई। पहले टाइम की तरह ही था, और अब पता भी नहीं चला कब में हो गया। ऑफ कोर्स मुझे लगा भाई अभी मैं मूत के आऊंगा और फिर बैठूंगा भाई, बट अब मैं जाऊंगा इसके बाद मूतूंगा। हाँ, मैंने सोचा था बप्पा मुझे जा रहे भाई, मेरे बप्पा, मैं तेरे को आंखों से कह रहा था ये खत्म ही होने वाला है, ठहर जा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ पॉडकास्ट का स्मूथ में जाने की, पर समझ सकता हूँ मैं, मेरे को भी मूड आ रहा है, पर क्या मेरे चेहरे पे अभी दिख रहा एसी है? चल रहा है ना, अब एसी की वजह से थोड़ा कंफर्टेबल भी हो गए हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा एसी और पानी से मूड ज्यादा मैंने देखा। कोई नहीं भाई पप्पा, कुछ लोगों की शिथिलता कम होती है। शिथिलता? शिथिलता ये क्या होती है? इज डिलीवर्ड्स मोटिलिटी? भोसड़ी के मोटिलिटी? अरे ब्लैडर कंट्रोल ब्रो, ब्लैडर नहीं यार, मोटिलिटी तो वो होती है स्पर्म्स की। उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं। कितना मोटाइल है। हाँ। मोटिलिटी। भाई ये लड़के ना एक्चुअली जिसने खामा का ये भाई हर जगह फैटपन। चलो ठीक है भाई। अच्छा ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि इतने बड़े चैनल पे रिशू आया तो तुम उसे फॉलो कर सकते हो उसके। या ऑफ कोर्स यू कैन। मैं कहा भाई को वो कर दे। आ गया भाई मैं विनम्र भाई के पास क्लाउड की चुस्की लेने। चल ठीक है खत्म करते हैं सीन। ओके कुछ लास्ट फाइनल वर्ड्स बोलने हैं ऐसे अपने टैगलाइन वगैरह? नहीं। हाँ भाई टैगलाइन क्या है मेरी? टैग मैंगो बोल दे। क्या बोल? टैग मैंगो बोल दे। क्यों क्या है वो? कोलैबोरेशन का रीच आउट करेंगे ना तेरे को। कर दिया उन्होंने। अच्छा ऑलरेडी कर दिया सर। हाँ। आप पे हमसे पहले आ जाती है क्या? अरे नहीं वैसे ही। अच्छा अग्रेसिवली कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं हम भाई। मैं क्यों रूड हो रहा हूँ यार? मैं हूँ नहीं। नहीं अरे मैंने तो बात करी लोगों से, दे सुपर ऑसम पीपल मैन, आई एम गोना डू समथिंग विद देम एज वेल सून। हाँ भाई मैं भी करूँगा। ठीक है डैंक रिशु सी यू ऑन देयर इंस्टाग्राम पेज वेयर यू आर टैग्ड एज वेल। ठीक है चल यार डैंक चल यार पप्पा। डैंक ओके चलो भाई नेक्स्ट टाइम बाय। चाओ चाओ। गॉड ब्लेस अमेरिका।